ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। हिंदू धर्म का संक्षिप्त परिचय। इस विषय पर जो कोर्स चल रहा है उसका ये चौथा सत्र है आज। अब तक हमने जिन विषयों की आलोचना की है उसका थोड़ा सा संक्षिप्त देखना आवश्यक है ताकि अगले विषय के साथ उसका संबंध बने। हमने सर्वप्रथम यह जानने का प्रयास किया कि कोई भी व्यवस्था जैसे मेडिकल साइंसेस हो या जुडिशियरी हो या आर्मी, पुलिस, ब्यूरोक्रेसी, ऐसी कोई भी बड़ी इंस्टीट्यूशन हो, उसको बहुत कम शब्दों में समझ सकते हैं कि क्या करना चाहते हैं। बिल्कुल इसी दृष्टि से धर्म को समझने का हमने प्रयास किया। वस्तुतः उसके लिए जो वाक्य हमारे सामने आया कि इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार का अलौकिक उपाय वेद धर्म में होते हैं या वेद बताते हैं, और इसीलिए हमने इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार अलौकिक उपाय इनको समझते समझते प्रमाणों की चर्चा कर ली। प्रत्यक्ष प्रमाण क्या, अनुमान प्रमाण क्या, आगम या शब्द प्रमाण क्या, लौकिक प्रमाण कौन से और अलौकिक प्रमाण कौन से, और अलौकिक प्रमाण आगम अर्थात वेद अलौकिक प्रमाण है, यह हमने पता कर लिया। और यह जो वेद या हिंदू धर्म मनुष्य की किस समस्या से जुड़ा हुआ है इसका भी हमने विश्लेषण कर लिया, क्योंकि इष्ट प्राप्ति तथा अनिष्ट परिहार से ही धर्मों को लेना देना है, इसके बाहर कुछ नहीं। और इष्ट क्या है तो सुख ही इष्ट है, और अनिष्ट क्या है तो दुख ही अनिष्ट है। और इसीलिए इष्ट और अनिष्ट का विश्लेषण करके हम आगे चले कि सुख ही इष्ट है, दुख अनिष्ट है, और उसके प्राप्ति के लिए विविध प्रयास किए जाते। उनमें दो प्रकार के सॉल्यूशंस लाए जाते हैं। एक तो लौकिक जो प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा पता चल सकते हैं, दूसरे अलौकिक जो प्रत्यक्ष और अनुमान के क्षेत्र के बाहर चले जाते हैं। इस प्रकार से हमने एक रिलीजियस सॉल्यूशंस टू दी प्रॉब्लम्स ऑफ द सोल, धार्मिक समाधान हमारे समस्याओं के किस प्रकार से लाए जा रहे हैं, इसको एक फिक्स कर लिया। ये इस प्रकार के दूसरे जो समाधान है वो भी है और ये भी है। जो अन्य समाधान है उनकी क्या समस्या है वो भी देखी, और यह जो धार्मिक समाधान या वैदिक समाधान है इनकी क्या विशेषता है यह भी हमने आलोचना कर ली, जिसमें देखा कि वो एकांतिक और आत्यंतिक होते हैं। आगे चल करके हमने ये देखा कि क्योंकि हर प्राणी की जो भावना है, इच्छा है, सुखी रहने की है, और इसीलिए सभी सब समय कर्मों में लगा रहता है। और यदि सुखी रहना है और इतने कर्म करने हैं तो कभी तो बैठ करके बारीकी से सोचिए कि सुख होता किससे है, और जिन चीजों को हमने मान के रखा है कि इनसे सुख होगा, क्या सचमुच सुख होता है या भूल भुलैया में हम भाग रहे हैं। तो इसलिए हमने ये पिछले दिन का जो सत्र था कल का, उसमें इस पर काफी चर्चा की कि सामान्यतः धन यह सुख का कारण है या सुख का प्रधान स्रोत है, ऐसा मान करके धन पाने के लिए पूरी जागतिक व्यवस्था रची गई है। या फिर किसी व्यक्ति से सुख हो सकता है, किसी पद से सुख हो सकता है, या कुछ गुणों को अपनाने से सुख हो सकता है, ऐसा सामान्यता एक होता है। लेकिन ऐसी कोई उसमें कार्य कारण श्रृंखला नहीं दिखाई देती कि यह कारण हो तो यह कार्य उत्पन्न होगा, इन कारणों से निश्चित रूप से सुख होगा, ऐसा दिखाई नहीं दिया। और इसका वैदिक समाधान, हिंदू धर्म का समाधान यह है कि जिसको पुण्य होता है उसको सुख होता है, जिसके पास पुण्य नहीं है उसे सुख नहीं होता। यह हमने आलोचना कर ली है।
और पुण्य क्या होता है इसकी फिर आगे आलोचना करते करते, पुण्य पाप या पुण्य और धर्म क्या है, पाप और अधर्म क्या है, पुण्य कैसे अंतकरण में अंकित होता है, इंप्रेशन उसके अंतकरण पर आ जाते हैं और वह परिपक्व मैच्योर होने पर आगे फल देता है, इसकी भी हमने आलोचना कर ली। अब इसी विषय को आगे बढ़ाना है, क्योंकि यह जो कर्म है उसी के द्वारा उत्पन्न होने वाला जो पाप और पुण्य है, इसी के प्रभाव को टैकल करना धर्म का सेक्टर है। इसीलिए यही इसके आगे जो कुछ होने वाला है इसी को पकड़ करके होगा। इसीलिए पाप पुण्य कैसे उत्पन्न होगा, उसके कितने टाइप्स होते हैं, किसको टैकल करना है, कैसे टैकल करना है, क्या सॉल्यूशंस लाए हैं, इसकी टेक्निकलिटीज में हमें जाना है और वो जाना ही पड़ता है, अन्यथा हम गलत रास्ते को अपनाते रहते हैं, फालतू का शक्ति खर्च करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, जो हित का है उसको दूर रखते हैं, जो अहित का है उसको अपनाते हैं, ऐसे कई सारी भ्रांतियां हो जाती है और इसलिए इसको जानना आवश्यक है। तो थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करके चलता हूं। पाप और पुण्य, अब आगे चल करके कल हमने एक देखने का प्रयास किया था कि पाप और पुण्य का एक गणितीय यदि हिसाब लगाया, ऐसा कुछ होता नहीं, कहीं पर बोला नहीं है, लेकिन आमतौर पर ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में कुछ प्रमाण श्लोक है जो मैंने यहाँ पर लिख के रखे, लेकिन अभी उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि वो विषय हम आगे निकल गए। तो पुण्य यदि 66% से ऊपर चला गया तो देवत्व, देवलोक, गंधर्वलोक, पितृलोक आदि जगह मिल सकता है। यदि पाप 66% के ऊपर चला गया, मतलब पाप अधिक हो गया है, तो फिर तिर्यक अर्थात कीट पतंग पशु वनस्पति आदि जन्म मिल सकते हैं। और 33% के ऊपर और 66% के नीचे यदि दोनों का पाप पुण्य का लेखा जोखा रहता है तो मनुष्य जन्म मिलता है। ये सामान्यतः एक श्लोक में है, मैं थोड़ा सा 2-3 श्लोक पीछे जाऊं तो मिल सकता है, यहाँ पर है। प्रमाण, शुभ ही प्राप्नोति देवत्वं निषिद्धैर्नारकिं गतिं उवाभ्याम पुण्य पापाभ्याम मानुष्यम लभते वशः। नष्कर्म सिद्धि नाम का एक ग्रंथ है, शंकराचार्य एक शिष्य है सुरेश्वराचार्य, उन्होंने लिखा है और उसमें ये बड़े स्पष्टता से बोला है, शुभ ही प्राप्नोति देवत्वम, शुभ कर्म करने से देवत्व प्राप्त होता है, निषिद्ध कर्म करने से अर्थात जिनसे पाप होता है ऐसे कर्म करने से नारकी गति अर्थात तिर्यक गति हो जाती है। उभाभ्याम पुण्य पापाभ्याम, पुण्य और पाप दोनों जब होते हैं तो मनुष्य जन्म मिलता है। इस प्रकार से यह इस श्लोक का एक अर्थ है। इसके लिए वस्तुतः श्रुति में बोला गया है, श्रुति वचन भी इसके लिए प्रमाण है। मैं केवल यहाँ पर उनको न पढ़ करके उसमें और समय न बिता करके प्रमाण के रूप में ये कुछ हमारे सामने उपस्थित है। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये विषय हमने देखा है। हम ये भी देख रहे थे कि कर्म का जो परिणाम है, फल है, वह क्या होता है, कब होता है, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। उसमें यह देखा हमने कि कोई भी कर्म करे तो उसका सद्य अर्थात अभी तुरंत मिलने वाला फल, भोजन खाया तृप्ति हो गई, क्षुधा निवारण, भूख मिट गई, और भावी फल अदृश्य कुछ समय बाद देगा। और हम जितने कर्म करते हैं उनका यदि तुरंत फल ही होता और विलंब से फल नहीं होता तो हम खेती में कुछ बोते ही नहीं, तुरंत तो फल नहीं मिलेगा, बहुत समय लगता है। कभी कभी 10-15 वर्षों के बाद कुछ कुछ पेड़ फल देते हैं, तो वो विलंब से फल मिलते हैं। महीना भर नौकरी करते अंत में वेतन मिलता है, ऐसे कितने सारे उदाहरण है कि फल विलंब से मिलते हैं। दूसरा कि यहाँ पर एक विचार करके देखना चाहिए कि हम किसी का भला करते हैं या बुरा करते हैं। कोई बुरा कर रहा है, कोई भला कर रहा है, तो बुरा जो करता है आपातः वो बच जाता है। कई बार पुलिस के इसमें नहीं फंसा, वो पुलिस उसको पकड़ नहीं पाए तो वो बच गया, तो हमें लगता है कि नहीं, इसको कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए, भले ही वो पुलिस के हाथों से बच गया
लेकिन इसको कभी ना कभी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। यदि कुछ भी नहीं मिलता है ऐसा आप मान लेंगे कि कितना भी बुरा करें और अभी की जो शासन व्यवस्था है वो उसको पकड़ नहीं पाई, तो इसको और कोई भी जगत में सत्ता नहीं कि इसको कभी कोई फल देके जाएगी। यह एक, और कोई बहुत सत्कर्म कर रहा है, सत्कर्म करने से पुलिस तो पकड़ने नहीं आती है वैसे, लेकिन सरकार कभी कभी पुरस्कार देने आती है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न आदि ऐसे देने की संभावना बनती है। तो जिसने सत्कर्म किए हैं बहुत, तो उसको एक सद्यः फल, जो अभी दिखने वाला फल है कि जिसको मदद की उसको लाभ हो रहा है, और जो मदद कर रहा है उसको थोड़ा सा अच्छा लग सकता है। यह एक उसका एक दिखने वाला तुरंत परिणाम है। लेकिन दूर जाकर के कोई फल नहीं मिलेगा क्या उसको? कुछ तो होना चाहिए। तो इसीलिए हमने जो यहाँ पर बोला कि इसका रेसिडुअल इफेक्ट अंतकरण पर छूट जाता है, जिसको पाप या पुण्य कहते हैं। यदि बुरा कर्म किया तो पाप ना, जो रेसिडुअल इफेक्ट छूटता है उसको पाप कहते हैं, और यदि अच्छा कर्म किया तो उसका जो रेसिडुअल इफेक्ट अंतकरण पर जो छाप छूटती है, जो संस्कार छूटता है, इंप्रेशंस रह जाते हैं, उसको पुण्य कहते हैं। ये कब फल देते हैं ये हमें देखना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण है। अब धीरे धीरे हमारी समस्या शुरू हो रही है। कब फल देते हैं? तो यह कर्म जो है वह परिपाक होने पर फल देता है। परिपाक दो प्रकार का होता है, एक तो इसी जन्म में फल दे दे या फिर अगले जन्म में फल दे। इसी जन्म में फल देने का, जैसे मैंने बोला कि उदाहरण उसका 2-3 बार उदाहरण गया है, वो प्रसिद्ध उदाहरण है, उसीलिए उसको दिए जा रहा हूँ कि राजा दशरथ ने यज्ञ किया, चरु मिला, रानियों को खिलाया और पुत्र प्राप्ति हुई। तो यह जो परिणाम है यह इसी जन्म में मिलने वाला। कर्म किया, अलौकिक उपाय किया, यज्ञ किया, उसका जो परिपाक हुआ और उसका फल मिला, और इस प्रकार से उनको इसी जन्म में फल मिल गया। कुछ फल है जो अगले जन्म में मिलते हैं। इसी जन्म में फल मिले तो समस्या क्या है ना, इसी जन्म में कितने भी कर्म करे उसका फल मिल गया, यही पर शांत होगा, कुछ बचा नहीं और आगे कुछ कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। जैसे ओपनिंग बैलेंस होता है ना अकाउंट्स में, पिछले दिन का क्लोजिंग बैलेंस, अगले दिन कैरी फॉरवर्ड ओपनिंग बैलेंस, ऐसा कुछ होता है। तो ओपनिंग बैलेंस यदि कुछ नहीं चलने वाला है तो क्या चिंता है, कुछ भी करिए। लेकिन यदि आगे चल करके कुछ उसकी लेन देन बनती है तो बड़ी चिंता उपस्थित होती है, और इसलिए अगले जन्म में जो फल जाएगा उसके बारे में हमें सोचना पड़ता है। और उसकी हमने आलोचना कर ली थी, अगले जन्म में वो क्या दे के जाता है। तो वो दे के जाता है जाति, आयु और भोग, ये तीन। इसके बारे में चर्चा हुई है कि अगला कौन सा जन्म मिलेगा, कौन सा शरीर मिलेगा, कौन से परिवार में जन्म होगा, या किसी वनस्पति का जन्म मिलेगा, कीट का मिलेगा, देवता का मिलेगा, कितना लाइफ स्पैन मिलेगा, आयु कितनी मिलेगी, और उसके अंदर भोग, भोग शब्द टेक्निकल है, उसके अंदर हमें क्या सुख और दुख भोगना पड़ेगा। यह कर्म फल के द्वारा, कर्म किया उसका परिणाम कुछ होना है, वो फल है, अगले जन्म में जाकर के यह देगा। यहाँ पर एक प्रमाण के रूप में पाणिनि पतंजलि योग सूत्र का एक उल्लेख किया है, सती मूले तद्विपाको जाति आयुर्भोगा, इस प्रकार के ये सूत्र है, वो एक प्रमाण के रूप में केवल यहाँ पर रखा है, इसलिए विश्लेषण हो चुका है। अब यहाँ पर हमें जो समस्या जो शुरू हो रही है वो ये है कि हमारी इच्छाएं है। क्या इच्छा होती है? मैं सुखी रहना चाहता हूं। ऐसा कौन है जो सुखी नहीं? ये बहुत बार हो चुका है, विषय नया नहीं है, इसको थोड़ा सा रिफाइन करना है, इसलिए उसको फिर से लाया। मुझे सुखी रहना है, बहुत अच्छा है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैं बहुत सुखी रहना चाहता हूँ, हाँ ये भी ठीक है, ये भी सब लोग चाहते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मैं लंबे समय के लिए बहुत सुखी रहना चाहता हूँ। हाँ, ये अभी मतलब क्या है कि वाक्य थोड़ा सा करेक्ट जा रहा है, हाँ ये ठीक कह रहे हैं आप। तो इसको अब थोड़ा सा और रिफाइन कर लेते हैं कि मैं चिरकाल के लिए सुख का अनुभव करना चाहता हूँ। और यदि ऐसी कोई व्यवस्था है कि जो मुझे सुखी रखे, बहुत सुखी रखे, लंबे समय के लिए सुखी रखे, चिरकाल के लिए सुख का अनुभव होता रहे, दोनों वाक्यों में वैसा कोई अंतर नहीं है, केवल थोड़ा सा मैंने टेक्निकल भाषा बदल दी है। एकदम छोटा वाक्य करते हैं इसको कि मैं सदा आनंद का अनुभव करना चाहता हूँ। तो इस सदा और आनंद का अनुभव करना चाहता हूँ, इस वाक्य को हम आगे लेकर के इससे फिलोसॉफी डिराइव करनी है, वो कर लेंगे बाद में। अब क्या है कि हमारी जो इच्छा है
आमतौर पर इसी में ही घूमती है। इसके बाहर क्या है? किससे आनंद होगा? हो सकता है पैसे मिलने से आनंद होगा, किसी व्यक्ति के प्राप्ति से हो सकता है, सत्ता मिलने से हो सकता है, पद मिलने से हो सकता है, कुछ जानकारी मिलने से हो सकता है, ऐसे अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। ऐसी हमारी एक मान्यता बन जाती किसी कारण, लोगों को देख देख के किसी ने बताया बहुत पैसा मिलता है, वो इतना सुखी हो गया, इतना गाड़ी किया, इतना बाड़ी किया, इतना बंगलो किया, ये किया वो किया, उसके नौकर जाकर कितने वो लोग उसको कितने सलाम ठोकते हैं, ये होता है वो होता है, तो इतना सुखी है, ऐसा हम एक पिक्चर पेंट करते हैं बच्चों के सामने। और जो पिक्चर पेंट करते हैं इसको कहते हैं शोभनाध्यास। शोभनाध्यास मतलब वह कितना बढ़िया है, वो कितना शोभन है, सुंदर है, कितना अच्छा है, यह लोगों के सामने बोला जाता है और उस कारण वो एडवर्टाइजमेंट जैसा हो जाता है और लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और काम में लग जाते हैं। तो ये जो शोभनाध्यास है, शास्त्र में गीता के 6 अध्याय में आता है शोभनाध्यास। तो ये जो शोभनाध्यास है इसके कारण लोग अट्रैक्ट हो करके बिना जांच पड़ताल किए कि ये जो बोला जा रहा है सचमुच ऐसा है या ये फंसे हुए हम भी फंस जाएंगे, तो बिना जांच पड़ताल किए हुए काम में लग जाते हैं, कर्म करते हैं। तो हमारी इच्छा यह है, इसके बाहर जाती नहीं और इसके लिए कर्म करते रहते हैं। इच्छा है, सुख चाहिए, तो क्या करेंगे? कर्म करेंगे। कर्म ही तो कर सकते हैं, और कर भी क्या सकते हैं, दूसरा करने लायक कुछ नहीं, कुछ ना कुछ कर्म करना पड़ेगा। कर्म कितने प्रकार के? एक है रागतः प्राप्त कर्म। रागतः प्राप्त मतलब मान लीजिए कि वेद, ये रामायण, महाभारत, धर्मशास्त्र, पुराण आदि कोई भी धर्म ग्रंथ यदि नहीं है, या मान लीजिए ऐसा एक गांव है जहां पर धर्म नाम की चीज कभी पहुंची ही नहीं, और उनको किसी दिव्य व्यक्ति ने दिव्य ज्ञान के द्वारा कुछ बताया नहीं, अलौकिक कुछ भी नहीं दिया, तो वो लोग जो कर्म करेंगे उन कर्मों को हम कहेंगे रागतः प्राप्त। रागतः प्राप्त मतलब देखिए, जन्म हुआ, बच्चा रोना शुरू कर देता है, उसको भूख लगती है, उसको कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए, तो भूख लगना स्वाभाविक है, नैसर्गिक है, तो वो खाएगा, तो उसको शौचादि कर्म करने हैं, मलमूत्र त्याग करना है, उसके लिए उसको कर्म करने पड़ेंगे। शरीर में रोग होने की संभावना रहती है, वो उसको मलिन रहता है, तो उसको फिर धोना धाना है, तो पंछी भी शरीर को धो स्नान कराते हुए दिखाई देते हैं। तो ये कई सारे हैं, एक शरीर यात्रा निर्वाह के लिए, ये जो हम जन्म ग्रहण किए हैं वो उसके अंत होने तक ये शरीर चलने के लिए ऑटोमेटिकली कुछ कर्म उपस्थित हो जाते हैं। कोई भी स्क्रिप्चरल इंजंक्शंस इसमें काम नहीं करे तो भी ये कर्म आ जाते हैं। इन कर्मों को कहा गया है रागतः प्राप्त कर्म। यदि शास्त्र उपस्थित हो तो शास्त्र कहेंगे ये करो, ये करो, ये करो, भला होगा, ये होगा, वो होगा, यज्ञ याग करो, जरूर मिलेगा, 4 पुत्र प्राप्ति होगी, राजा दशरथ ने की, तो उनको विहित कर्म बोला जाएगा। संध्या वंदन यज्ञ पूजा उपासना आदि कर्म होते। विहित अर्थात करो ऐसा जिन कर्मों के बारे में बोला गया है वह कर्म विहित कर्म। विधान करना, विधान मतलब कहना कि हाँ इनको करो, ये विहित कर्म है। कुछ कुछ कर्म बोले गए कि इन कर्मों को मत करो, इन कर्मों को करोगे तो पाप लगेगा और पाप आगे चल करके अगले जन्मों में भोगना पड़ेगा, इसलिए ऐसे कर्मों को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है। गो हत्या, ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, चोरी आदि आदि जितने उसमें हमें पता ही है, जैसे इंडियन पेनल कोड में भी गिनाए गए हुए हैं, और ये कई सारे कर्म होते हैं निषिद्ध कर्म, इनको नहीं करना है। ये भी शास्त्र के द्वारा पता हो जाते कि इनको करने से इतनी मात्रा में पाप लग सकता है, इसलिए सावधान रहना चाहिए। तो निषिद्ध कर्म, कुछ शास्त्रों ने कुछ नित्य कर्म बोले, संध्या वंदन जैसे कुछ नित्य कर्म तो बोले हैं, जिससे कि प्रारब्ध का नाश होता है। हमें ये प्रारब्ध समझने के लिए एक पक्का सत्र जाने वाला है, तो काफी समय देना है हमें, तो इसलिए हम आगे ये प्रारब्ध क्या ये समझ लेंगे और इसका नाश मतलब क्या ये भी समझ लेंगे। अनित्य कर्म उसके काम में लगता है। नैमित्तिक कर्म होता है, पुत्र प्राप्ति हुई, पुत्र जन्म है, पुत्र का नामकरण है, चूड़ा कर्म है, आदि आदि कर्म है, तो ऐसे प्रसंगों में अमुक अमुक कर्म करिए, ये ऐसा दान करिए, ये करिए, वो करिए, ऐसे जो है किसी निमित्त से उपस्थित होने वाले जो कर्म होते हैं, निमित्त अर्थात कारण। तो स्पेसिफिक जैसे बर्थडे सेलिब्रेशन, तो बर्थडे है ये निमित्त है, उसके कारण सेलिब्रेशन है, लेकिन वो शास्त्र सम्मत यदि हो तो वहां पर किए जाने वाले जो कर्म है वह नैमित्तिक कर्म है। आगे चल करके प्रायश्चित कर्म बोले गए हैं कि गलती से ऐसे कुछ कर्म हो गए
कि जिससे पाप लगेगा, और पाप लगेगा तो अगले जन्म में वो दुख देख करके जाएगा। इसीलिए उस पाप को शांत करने के लिए प्रायश्चित कर्म बोला गया है, चांद्रायण आदि ये पाप नाश के लिए बोले गए। इस पर थोड़ा सा आगे विस्तार होने वाला है, इसलिए यहाँ पर केवल नाम उल्लेख करके जा रहे हैं। काम्य कर्म होते हैं, काम्य कर्म ऐसे यज्ञ दान आदि जिससे कि पुण्य लाभ होगा। तो यह जो कर्म है इतने प्रकार के, इसमें ये पहले तो किसी भी प्राणी को उपस्थित होने वाले हैं, बाकी सब शास्त्रीय कर्म है, ये सभी कर्म शास्त्र के द्वारा उपस्थित हो रहे। तो ये जो शास्त्रीय अशास्त्रीय जो कर्म है वो सभी कर्म करते हैं, और किस लिए करते हैं, क्योंकि मुझे चिरकाल के लिए सुखी रहना है, अधिक अधिक मुझे बहुत समय के लिए बहुत सुखी रहना है, इस भावना के लिए सभी कर्म किए जा रहे हैं। तो क्या होता है, कर्म तो किए, अब वह कर्म हमारे सामने कुछ लेके आता है। क्या लेके आता है, कर्म किया भला बुरा, यदि भला कर्म किया तो पुण्य देगा और बुरा किया तो पाप देगा। कर्म किया तो पाप पुण्य लगेगा, भला बुरा कर्म किया, ठीक है, पाप पुण्य लगा। पाप पुण्य क्या करता है, जैसे बोला कि उसके दो प्रकार के परिणाम हो सकते हैं, इसी जन्म में फल देके जाए या अगला जन्म करा के छोड़े और वहां जाकर के फल दे। तो ये क्या कराएगा, अगला जन्म कराएगा। इसमें एक पक्का ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि यह जो है ना, यह समस्या ही टैकल धर्म कर रहा है, और यदि ये समस्या नहीं है तो धर्म की सभी जो आउटलेट्स है बंद हो जाएगी। प्लीज नोट, यदि यह लिंक मिस हो जाए तो विश्व का कोई भी धर्म बच नहीं सकता है। सभी इसी आधार पर टिके हुए हैं, और ये इतना महत्वपूर्ण भी है, इसको यदि कोई मिसकैलकुलेट करे तो भी फंस सकता है। इसीलिए ये बड़े बारीकी से देखना चाहिए। कर्म किया, भला कर्म किया तो पुण्य लगेगा, बुरा कर्म किया तो पाप लगेगा। उसका रेसिडुअल इफेक्ट अपने अंतकरण पर रहता है, उसका इंप्रेशन अंदर कहीं ना कहीं रह जाता है, और वह धीरे 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 उसके अपने सामर्थ्य के अनुसार परिपक्व हो जाता है। उसकी चर्चा हमने कर ली है, और वह परिपक्व जब होगा तो वह अगले जन्म में ले जाएगा। यहाँ पर कुछ भाषा के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, कि मैं एक विशिष्ट प्रकार से इसको बोलना चाहता हूं, जो शास्त्र जिस प्रकार से कह रहे हैं कि यह जो पाप पुण्य है वह एक बार उत्पन्न हुआ कि फल देके रहेगा। जैसे कल बोला कि अंडर एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस, साधारण रूप से यदि उनको टैकल करने की कुछ विशेष व्यवस्था खड़ी नहीं की है तो पाप पुण्य अपना फल अवश्य ही देगा, उसकी पाई और पाई चुका के रहेगा, इतना प्रभावी है। तो वो क्या करता है, जब तक हमारे अंदर पाप पुण्य थोड़ा भी है तो वह अगले जन्म में लेके जाएगा जाति आयु भोग, ये कराएगा। जाति आयु भोग जन्म कराएगा, एक लाइफ स्पैन देगा और उसके अंदर सुख दुख का अनुभव कराएगा। अब होता क्या है कि जैसे हम अभी जन्म से लेकर के इतनी आयु हुई है तो हमने क्या किया कि हमें कई सुख के प्रसंग उपस्थित हुए, कई दुख के प्रसंग उपस्थित हुए। जिस परिवार में हमने जन्म ग्रहण किया तो वह परिवार यदि सुखी परिवार, धनी परिवार ऐसा सब था तो हमारा भाग्य था कि उस परिवार में जन्म ग्रहण किया। यदि हमने किसी दरिद्र परिवार में जन्म ग्रहण किया तो हमारा ही दुर्भाग्य था कि ऐसे परिवार में जन्म ग्रहण करना पड़ा। कोई लूला, लंगड़ा, काना, ऐसा अलग अलग प्रकार के शरीर ग्रहण करने पड़ते हैं। तो यह तो अपने पुराने कर्मों के प्रभाव के कारण यह बच्चे को जन्म वैसा ग्रहण करना पड़ा है। अब वो जब इस जन्म में आता है तो उसके सामने, जैसे बोला कि बचपन से दुख भोगने पड़ा उसको, या बचपन से बड़ा सुखी रहा, तो सुख के प्रसंग या दुख के प्रसंग स्वतः उपस्थित हो जाते हैं कई बार। और वो जो स्वतः उपस्थित होते हैं, हमने वैसे आपातः अभी कुछ नहीं किया है, उसके बाद सुख के प्रसंग यदि हमारे सामने उपस्थित होते तो ये अवश्य ही पहले कहीं ना कहीं हमने प्लांटेशन किया है और उसी के इफेक्ट हमें दे रहा है। तो वह जो सुख के प्रसंग हमारे साथ या दुख के प्रसंग जब होते हैं तो हम उसको रिएक्ट करते हैं। कर्म किया
उसका पाप पुण्य उत्पन्न हुआ, जन्म कराया, और उस जन्म में सुख दुख देने के प्रसंग उपस्थित हुए। मुझे बहुत सुख हुआ या दुख हुआ तो मैं इसको रिएक्ट करता हूं, और जब रिएक्ट करता हूं तो नया कर्म करता हूं, नया कर्म। और नया कर्म किया कि वो पुण्य पाप को जन्म देगा, और वो पुण्य पाप हुआ कि वो पुण्य पाप अगला जन्म देगा, और फिर मैं, मेरे सामने सुख दुख का प्रसंग उपस्थित होगा, मैं उसको प्रतिक्रिया करूंगा, तो मैं फिर से कर्म प्रतिक्रिया के रूप में कर्म करूंगा, तो फिर से पाप पुण्य, फिर जन्म, फिर कर्म, फिर पाप पुण्य, फिर जन्म। और ये इस प्रकार से यहां से कहां से आया है पता नहीं, और ये कहां नीचे निकलते जा रहा है पता नहीं। ये पता नहीं, ऐसा नहीं है ये अनादि है और इसका भी अंत किया जा सकता है, पता नहीं, ऐसा ये नहीं, लेकिन ये ऐसा आ रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। और इसमें क्या है कि कर्म, कर्म के द्वारा पाप पुण्य, पाप पुण्य अगला जन्म कराता है। उसमें हमें सुख दुख, जब सुख दुख के प्रसंग उपस्थित होते हैं, कामना इच्छा हो जाती है, तो हम कुछ कर्मों में लग जाते हैं, कर्म किए कि उस कर्म का पाप पुण्य, फिर जन्म, फिर कर्म, पाप पुण्य, जन्म, इस प्रकार से यह चलता है। और इसी को कहते हैं संसार चक्र। संसार शब्द का अर्थ है संसरति, अर्थात चक्रवत घूमता है। यहाँ चक्र मतलब ऐसा नहीं कि जैसे टिपिकल सर्कल होता है, सर्कल में क्या किया जा सकता है कि एक पॉइंट से निकला, पूरा जो वृत्ताकार भ्रमण करके उसी पॉइंट पर आएगा, तो वह वैसा चक्राकार भ्रमण एक्चुअली नहीं कहना, इसका यह चक्राकार भ्रमण ऐसा है, ये नहीं कि यह कर्म किया पाप पुण्य हुआ जन्म हुआ, फिर यही कर्म किया फिर पाप पुण्य जन्म, ऐसा नहीं होगा। यह कर्म, उसका पाप पुण्य, उसके परिणाम रूप जन्म, उसमें कुछ सुख दुख के प्रसंग, नया कर्म, नया पुण्य, नया जन्म, नया कर्म, नया पुण्य, नया जन्म, ऐसा होता रहता है। तो ये इस प्रकार का चक्र है। यह जन्म होना, कर्म करना, मृत्यु होना, और उन कर्मों के प्रभाव के कारण अगला जन्म होना, फिर कर्म करके फिर मृत्यु, यह जो होता रहता है, एक जीव इस प्रकार से घूमता रहता है, इसको ही कहते हैं संसार, चक्रवत घूमना, इसलिए संसार चक्र बोला गया। और यह है संसार चक्र, इस प्रकार से वो चलता रहता है। इसको चलाता कौन है, इसका थोड़ा सा पता होना चाहिए, इसको चलाता कौन है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हमें सुख दुख के प्रसंग उपस्थित होते, उसके प्रतिक्रिया में हम कुछ कर्म करते हैं, तो वह कर्म भले बुरे यदि होते हैं तो पाप पुण्य उत्पन्न होता है, और पाप पुण्य जब तक है तब तक वो अगला जन्म करा के छोड़ता है। तो अर्थात हमारे कर्म उसमें कारण है, और उन कर्मों का परिणाम यदि पाप पुण्य होता है तो जन्म होगा। मैंने 1000 कर्म किए, लेकिन यदि मैंने पाप पुण्य होने ही नहीं दिया तो फिर अगला जन्म रुक जाएगा। अब यहां से ये जो सिस्टम है, जिस प्रकार से कर्म का परिणाम पाप पुण्य अपना फल देने के लिए अगला जन्म फोर्सफुली करा के छोड़ता है, वहां जाकर के जितना पाप उतना दुख, और जितना पुण्य उतना सुख देके जाता है। क्योंकि हमने ये पता करके आए हम कि पुण्य का परिणाम सुख होता है और पाप का फल दुख होता है, तो इसीलिए यह अपना फल देकर ही छोड़ते हैं। अब यह हुआ, जैसे हम मेडिकल साइंसेस में पहले क्या पढ़ाई होगी, तो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी इत्यादि इत्यादि, नॉर्मल एक साधारण निरोग शरीर होता है, वह कैसे दिखता है उसके बारे में पढ़ाई होगी। फिर यदि कोई रोग होता है तो क्या लक्षण दिखाई देंगे, शरीर में क्या परिवर्तन आएंगे, फिर दवाई दी जाएगी तो उसके बाद क्या परिणाम दिख सकते हैं, क्या साइड इफेक्ट हो तो क्या दिख सकते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्सेस, नॉर्मल, कॉम्प्लेक्सेस, रिजोल्यूशन, फर्दर कॉम्प्लेक्सेस एक्सेट्रा, ऐसा चलता है। तो नॉर्मल क्या है, तो नॉर्मल यही है कि हम कर्म करते हैं, पाप पुण्य उत्पन्न होता है, जन्म देता है, फिर उसी में सुख दुख का प्रसंग आता है, फिर कर्म करते हैं पाप पुण्य, तो यह है नॉर्मल। अब इसको हम रीड करके एक कंक्लूजन निकालेंगे यहां से। अब यहां तक ये क्या है कि रिलीजन ने एक प्रकार से हमारे सामने मैप रख दिया, अब ये मैप को हमने रीड करके क्या टेक अवेज लेने हैं और वो क्या निकाले हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं उसके लिए। तो हमने यहां तक एक देख लिया कि कर्म है, पाप पुण्य है,
वो जन्म कराता है, अगला जन्म होता है, उसमें जाति आयु भोग होते हैं, ये तो स्पष्ट ही हो गया, उसमें कोई चिंता नहीं। यहां से दो भावना उत्पन्न होती है, ये दो भावना, एक हर एक को सुखी रहना है, बहुत अच्छा, तो सुख के लिए पुण्य चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। पैसा स्वतः उपस्थित हो जाएगा यदि पुण्य किसी के पास है, तो पुण्य चाहिए। किसी को भी दुख नहीं चाहिए, तो फिर पाप मत करिए, पाप नहीं चाहिए। तो पाप उत्पन्न होगा ऐसा कोई कर्म नहीं करना है, तो पाप न करके पुण्य अर्जन करके संसार चक्र में अगले अगले जन्म सुखमय लेते रहना। अगला जन्म होना चाहिए और वहां मुझे सुख होना चाहिए, इधर भी होना चाहिए, लेकिन इधर का क्या है कि अभी मतलब हो चुका है, तो मेरे हाथ से कई सारा निकल गया है, तो अगले के लिए मैं सावधान हो सकता हूँ। एक तो ट्रेन छूट गई, अगली के लिए मैं सावधान हो सकता हूँ, तो इसलिए मैं अभी सावधान हो गया हूँ। मुझे अच्छे कर्म करने चाहिए, अच्छे कर्म मतलब जिससे मुझे पुण्य मिलेगा, और मैंने ऐसे कोई कर्म नहीं करने जिससे मुझे पाप लगेगा, और उस पुण्य के प्रभाव से मुझे अगले अगले जन्म मिलेंगे, और हर जन्म में मुझे बहुत अच्छा जन्म मिलेगा, मतलब वहां पर ऊंचा जन्म ऊंचा सुख, अच्छा जन्म अच्छा सुख ऐसा मिलेगा। और यह भावना जिसके मन में होती है कि मुझे अगले अगले जन्म चाहिए, अगले अगले जन्म सुखमय चाहिए, यह भावना जिसके मन में होती, इस भावना से जो कर्म में लग जाता है, उस मार्ग को कहते हैं प्रवृत्ति मार्ग। फिर से एक बार, अगला जन्म होना चाहिए, अगला जन्म सुखमय होना चाहिए, या अगले जन्म होने चाहिए और सभी जन्म सुखमय होने चाहिए, इसलिए मैं कर्म में लग जाऊंगा। तो ये जो ये भावना है, और इस भावना के बल पर कर्म में लगना है, इसको कहते हैं प्रवृत्ति मार्ग। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आगे चलकर पता चलेगा कि इसका कितना महत्व है, इसके कारण कितनी उलझने हुई है। दूसरा, ऐसा कोई हो सकता है वो कहेगा कि ठीक है भाई, ये बड़ा अट्रैक्टिव लगता है, अट्रैक्टिव पैकेज, कि चलो हम आपको प्रवास पर ले जाते, इतना पैसे का टिकट फाड़िए, 10-15 दिन का शेयर लगा के आते, और टिकट फाड़ते रहिए, शेयर लगाते रहिए, टिकट फाड़ते रहिए, शेयर लगाते रहिए। लेकिन उसके लिए टिकट तो केवल फाड़ने से नहीं होता, टिकट फाड़ने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। तो क्या होता है कि कर्म का फल अनित्य होता है, ये पता चला कि कर्म करो कितना पुण्य मिलेगा, वो उस पुण्य के प्रताप से हमें कुछ समय के लिए सुख मिलेगा, पुण्य समाप्त हुआ कि वह जन्म समाप्त होगा, फिर से कर्म करने पड़ेंगे, मतलब गाड़ी में फ्यूल डालना पड़ेगा, फ्यूल है तब तक गाड़ी चलेगी, गाड़ी रुकेगी फिर से फ्यूल डालो, फिर से मतलब ईंधन, गाड़ी का चलना, फिर ईंधन का खत्म होना, फिर से ईंधन डालना, फिर से गाड़ी का चलना। तो ये क्या है कि ईंधन, जितना ईंधन उतना चलना। तो किसी को लगता है कि कर्म का फल अनित्य होता है, एक बार गाड़ी में ईंधन डाला कि गाड़ी अनंत काल तक दौड़ती रहेगी, ऐसी तो गाड़ी किसी ने भी बनाई नहीं है। वो जो इंजीनियरिंग में कहता है कि आइडियल इंजन ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ, तो ऐसा आइडियल इंजन तो आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट होने वाला, जिसकी एफिशिएंसी 1 होती है, ऐसा भी इंजन नहीं बना पाते हैं। तो नो इनपुट ओनली आउटपुट, ऐसा तो होता ही नहीं है। तो इसीलिए जितना कर्म उतना ही फल मिलता है, और कर्म का फल सीमित होता है, इसलिए कर्म का फल अनित्य होता है। आज तक जितने जन्म गए हैं, हर जन्म में कर्म किए हैं, उसका फल मिला है, और हम कर्म करते ही रहते हैं। यह जब एक बोध उत्पन्न होता है कि कर्म का फल अनित्य होता है, कर्म का फल अनित्य होता है, तब क्या किया जाएगा कि इस कारण संसार चक्र से उब जाता है। नहीं चाहिए मुझे, थक गया हो, ये सब आप लगे रहिए, मुझे नहीं चाहिए, कि बहुत कर्म किए जी, अब और कितने, तो उब जाता है। जब उब जाता है, तथा संसार चक्र के कारणों का विनाश करके उस चक्र से छुटकारा पाने का प्रयास करता है। संसार चक्र कैसे चलता है, ये जो संसार चक्र ये है, यहाँ पर हमने देखा कि कर्म करो, पुण्यार्जन करो,
अगला जन्म मिलेगा, सुख का अनुभव करो, फिर से कर्म करो, फिर से पुण्यार्जन करो। तो यह, या फिर यदि इतने सावधानी से कोई कर्म नहीं कर पाया, केवल पुण्य ही किया, पाप नहीं किया, लेकिन गलती से पाप भी किया, पुण्य भी किया, तो पाप पुण्य किया तो पाप पुण्य रहा कि अगला जन्म होता है। तो अगले जन्म का कारण पाप भी है और पुण्य भी है। दोनों में अंतर इतना है, मतलब समानता यह है कि पाप भी होगा तो भी अगला जन्म कराएगा, पुण्य भी होगा तो भी अगला जन्म कराएगा। पाप क्या कराएगा कि अगला जन्म करा करके दुख का भोग कराएगा। पुण्य क्या करेगा, अगला जन्म करा करके सुख का भोग कराएगा। लेकिन अगले जन्म में ले जाने की शक्ति दोनों में है, और इसीलिए अगला जन्म कराना यह किसका सामर्थ्य है, तो वो सामर्थ्य है पाप और पुण्य का। हाँ, और पाप पुण्य थोड़ा से हमारे पुराने संस्कार, चिंतन, ऐसे तीन चीजें गिनाई गई है, लेकिन हम पाप पुण्य लेकर के चल रहे हैं, वो भी बाद में सामने आ जाएगा। तो वो जो है, मतलब हमने जो पाप पुण्य के वो जो विद्या अर्जन की है वो, और हमारी जो सोच, हमने क्या क्या अनुभव करके रखा है, ये तीनों मिलकर के सामान्यतः प्रभावित करते हैं अगले जन्म को। इसमें सबसे प्रभावी है पाप पुण्य। तो पाप संसार चक्र के कारणों का विनाश, पाप पुण्य का विनाश करके, और जो भी और दो है वो सब तीनों का विनाश करके उस चक्र से छुटकारा पाने का प्रयास, उसके लिए जो भी कर्म करने, उस ये भावना कि मुझे छूटना है, और वो छूटने के लिए, छुटकारा पाने के लिए जो प्रयास है, वह मार्ग हुआ निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग। धर्म में, हिंदू धर्म में यह दो मार्ग है। हम जो हिंदू धर्म का परिचय देख रहे हैं, इसके पीछे तीन प्रधान वाक्य, एक हो गया है, एक वाक्य की हमने चर्चा कर ली है, 2-3 सत्र उसमें चले गए कि इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार यो अलौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेद इति स वेदः, यह वाक्य हमने कर लिया है, उसके लिए हमने काफी समय दिया। दूसरा अभिवाक्य जो अभी ये सामने आया है, वो दूसरा वाक्य ये है कि द्विविधो ही वेदोक्तो धर्मः प्रवृत्ति लक्षणः निवृत्ति लक्षणश्च। यह वाक्य शंकराचार्य ने गीता के उपोद्घात, इंट्रोडक्टरी नोट है, उसमें शंकराचार्य यह वाक्य को बोलते हैं। शंकराचार्य का अपना वाक्य नहीं है वैसे देखा जाए तो, मतलब उन्होंने लिखा ही है, लेकिन शंकराचार्य इसके रेफरेंस में व्यासदेव का वचन कोट करते हैं, और एक प्राचीन वचन भी उन्होंने कोट किया हुआ है, द्वाविमावत पंतानो यत्र वेदा प्रतिष्ठिता इत्यादि बोला है। तो उन वचनों के आधार पर यह दिखाई देता है कि एक है प्रवृत्ति मार्ग और एक है निवृत्ति मार्ग। विविधो ही, ये वाक्य पक्का ध्यान में रखिए, विविधो ही वेदोक्तो धर्मः प्रवृत्ति लक्षणः निवृत्ति लक्षणश्च। वैदिक धर्म दो प्रकार का है, एक प्रवृत्ति मार्ग और दूसरा निवृत्ति मार्ग। दोनों मार्ग है, जिसको जो लेना है वह ले, समझबूझ कर ले। अब दोनों के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है, उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। किस ओर जाना है वो आप अपने आप सोचना है, दोनों के परिणाम है, उसके गुण दोष है, उसकी चर्चा होगी। तो दो भावनाएं उपस्थित होती है, और यही धर्म है, एक तो प्रवृत्ति मार्ग या निवृत्ति मार्ग। इसका कितना इंपैक्ट है ये आगे चल करके पता चलेगा। अब आते हैं बंध और मोक्ष की चर्चा, क्योंकि सभी धर्म इसमें टिका हुआ है कि पाप और पुण्य का प्रभाव होता है, और उस प्रभाव से संसार चक्र चलते रहता है। यह जो पाप पुण्य की शक्ति है, सामर्थ्य है, कि आप माने या न माने, जब तक पाप पुण्य है तब तक अगला जन्म करा के छोड़ेगा, करा के ही छोड़ेगा, जन्म आयु हो, ये इसमें सामर्थ्य है। और इसका ये जो बल है, बलपूर्वक जीव को अगला जन्म करा के छोड़ना, यही है बंधन, और कोई बंधन नहीं है। वैसे अज्ञान एक बंधन बोला गया है, उसकी चर्चा हम कर लेंगे, लेकिन अभी गीता में भी जन्म
जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्ते नाम, ऐसे कई स्थानों पर, 3-4 स्थानों पर गीता में कर्म को बंधन बोला गया है। तो यह जो है कर्म ही बंधन है। कर्म किस रूप से बंधन है, उसका बंधन मतलब बांधता है, तो किस प्रकार से बांधता है, तो जब तक पाप पुण्य है तब तक अगले जन्म करा के छोड़ेगा, थोड़ा भी रहे तो भी, यह उसका प्रभाव है और यही बंधन है। तो मोक्ष बड़ा ही सरल हो गया, समझना तो सरल हो जाएगा। मोक्ष क्या है, तो कि संसार चक्र के कारणों का विनाश करके उस चक्र से छुटकारा पाना मोक्ष। ये बंध है और ये मोक्ष है। इसको मैंने काला करके रखा है और इसको मैंने इस रंग में दे दिया है ताकि ये मोक्ष अर्थात संन्यास की ओर बढ़ता है। तो ये है बंध और मोक्ष। बंध बंधन एक ही बात है। तो संसार चक्र चलाने वाली शक्ति क्या है और उसको विनाश करना है तो कौन सी शक्ति का विनाश करना है, ये यहां से पक्का स्पष्ट पता चल जाता है। और इसीलिए जिसको यह संसार चक्र चलाना है उसने क्या करना है और जिसको रोकना है उसने क्या करना चाहिए, ऐसे दो मार्गों की चर्चा आगे चल करके हमें करनी है। अब मोक्ष तो पता चला, तो मोक्ष कब होता है उसका उत्तर दे ही दिया है। वैसे मोक्ष कब होगा, जिस क्षण पाप पुण्य समाप्त हो गए मोक्ष हो गया। क्योंकि मोक्ष मतलब छुटकारा। कहां से छुटकारा, पाप पुण्य के प्रभाव से। पाप पुण्य जब तक है तब तक उसका प्रभाव होता ही है और तब तक छुट्टी नहीं होती। जब पाप पुण्य समाप्त हो जाएगा, पाप भी समाप्त होगा। और कृपया ध्यान दीजिए, पुण्य भी समाप्त होना चाहिए, पुण्य का विनाश होना पड़ेगा, नहीं तो वो भी अगला जन्म करा के रखेगा। इसीलिए जो मोक्ष मार्ग पर होता है उस व्यक्ति ने पाप तो कभी भी अर्जन नहीं करना चाहिए, लेकिन पुण्य के बारे में भी सावधान होना चाहिए। किसी को कोई कठिनाई है, हाथ खड़े कर रहे हैं, यदि कोई विशेष कारण न हो तो। खैर ठीक है, आवश्यकता न हो तो कृपया हाथ खड़ा मत करिए। वैसे भी मैं अभी हाथ यदि केवल आवाज नहीं सुनाई दे रही है तो ही मैं रुकूंगा, अन्यथा मैं बीच में रुकने वाला नहीं हूँ। मोक्ष कब होता है उसकी चर्चा हमने कर ली कि पाप पुण्य समाप्त हुआ कि मोक्ष होता है। इसमें पाप शून्य पुण्य के साथ तीन चीजें जैसे जोड़ी है कि पाप पुण्य हमने जो ज्ञानार्जन अनुभव करके रखे वह, और हमने जो चिंतन करके रखा उसका जो इंप्रेशन है या उपासना करके रखी है, कर्म उपासना और हमारे अनुभव, ये तीनों मिलकर के होता है। तो ये तीनों का सफाया करना होता है, उसमें सबसे प्रभावी है पाप पुण्य। और इसलिए सती मूले तद विपाकः जाति आयुर्भोगः। सती मूले, वो मूल में उसका मूल यदि इंटैक्ट रहता है तो उस कर्म का विपाक होता है और विपाक होकर के जाति आयुर्भोग होता है, उसमें पाप पुण्य ही गिनाया गया है। इसलिए पाप पुण्य की ओर ध्यान दिया जाता है। तो जब ये पाप पुण्य का जो कर्जा लेके रखा है वो उतारा जाएगा तो मोक्ष होगा। दूसरा, क्या मोक्ष होने के बाद फिर से बंधन होगा क्या? अब बात यह है कि मोक्ष होने के बाद बंधन नहीं होता है, यह सिद्धांत है। वो क्यों होगा क्या नहीं होगा, इसके जो तांत्रिक कारण है वो अभी उस प्रसंग में हम नहीं है, लेकिन फिर से बंधन नहीं होता है। आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है और उसके बाद ये वाले कर्मों में नहीं आता है। इसके लिए हम उसकी जो महासमस्या है उसके लिए एक सत्र हमारा जाने वाला है, अगला कल का सत्र थोड़ा सा उसी में जा सकता है। तो इसलिए हम देखेंगे जहां तक संभव है, कल हो सके तो महासमस्या और उसका महासमाधान, इसको हम पार कर लेंगे तो 5 सत्र उसमें कुल मिला के चले जाएंगे। ठीक, फिर से बंधन नहीं होता है। संन्यास क्या है, संक्षिप्त से देख लेते हैं। संन्यास यह है कि यह जो प्रवृत्ति मार्ग बोला है, प्रवृत्ति मार्ग को छोड़ देना। ऐसे कर्म जो पुनर्जन्म को कारण हो सकते हैं, ऐसे सभी कर्मों को छोड़ देना। अगले जन्म की इच्छा छोड़ देना, अगले किसी भी जन्म की इच्छा छोड़ देना, वो सुखमय हो या दुखमय हो।
उसकी इच्छा छोड़ देना, तथा क्योंकि मुझे उन लोकों में, उन जन्मों में जाना ही नहीं है, तो उसके लिए मैं कोई भी कर्म नहीं करूंगा, तो उस वो वाले कर्म भी छोड़ देना। शरीर के द्वारा, यह शरीर के द्वारा या अगले शरीरों के द्वारा जो भी सुख होगा वह कर्मफल के प्रभाव से हो सकता है। तो उन सुखों की भावना छोड़ना, उसके लिए जो कर्म इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है उसकी, वो करने की भी इच्छा छोड़ देना, कर्म भी छोड़ देना, एवं इस संसार चक्र से बाहर निकलने के लिए प्रयास करना, यह सन्यास का मार्ग है। तो सन्यास यही है कि पहले तो इच्छाओं का त्याग और बाद में उसके, यदि वहां जाना ही नहीं है तो उस गाड़ी में हम क्यों बैठे, उस जिस गंतव्य स्थान पर जाना नहीं है तो उस गाड़ी की खोज ही क्यों लेनी है, तो वो सब पूरा ही रास्ता ही डिस्कार्ड कर देना और नया रास्ता पकड़ लेना, यह है। तो ये सामान्यतः सन्यास की भूमिका है, इस प्रकार से ये सन्यास चलता है। पुनर्जन्म के इच्छा का त्याग करना, ऊंचे भोगों का अगले जन्मों में उसका त्याग करना और उनके कर्मों का त्याग करना, और इस संसार चक्र से बाहर निकलने की भावना पक्की करके उसके अनुकूल जो भी कर्म है उनको हाथ लगाना, यह सन्यास का रास्ता है। सन्यास कब लिया जाता है? एक तो इच्छा कभी भी छोड़ सकते हैं। यदि आप किसी को लगता है कि हाँ सचमुच ये जन्म वो जन्म बहुत घूमना पड़ता है, अभी इसी क्षण मेरे मन से ये इच्छा उड़ गई कि मुझे अगला कोई भी जन्म नहीं चाहिए, वो पूरा समस्या में भरा है, जीवन भर कर्म करते रहो और फिर वो अगला जन्म मिलेगा, फिर वहां पर वो खर्च होंगे और ये मुझे नहीं चाहिए, किसी को हो सकता है। इसी क्षण यदि होती तो वो संन्यास लेने की जरूरत है। संन्यास विधि भले ही न ले, जैसे मैंने विधि के द्वारा संन्यास लिया है, तो विधि के द्वारा लिया हुआ संन्यास भले ही न ले, लेकिन वो मन से सन्यासी हो चुका है। अगले जन्मों में सुख की भावना, अगले जन्म पाने की भावना और उसके लिए कर्म करने की जो आसक्ति है, इन सबको मन से यदि वह हटा सकता है सचमुच, तो वो सन्यासी, वो गृहस्थ हो या फिर सन्यास में हो या ब्रह्मचारी हो, ये भावना मुख्य है, न कि आश्रम मुख्य है। तो यह है, ये सन्यास कब लेना है। तो ये सन्यास विधि जो है उसके करने के लिए हमारा, जब हम ज्ञान योग की चर्चा करने वाले, तो वो सन्यास विधि कब करना होता है, कैसा करना, तो उसके ऊपर हम थोड़ा सा समय देंगे। लेकिन सन्यास भावना को समझिए कि इस प्रकार से यह सन्यास की भावना है। अब हम आते हैं कर्म सिद्धांत की ओर। हमारे पास 12 मिनट है और चर्चा के लिए महत्वपूर्ण विषय है कर्म सिद्धांत। सबसे विशेष अनुरोध है कि बारीकी से समझिए। पूरा धर्म इसी को लेकर के टैकल करने में लगा हुआ है, वो प्रवृत्ति मार्ग हो या निवृत्ति मार्ग हो, सबका काम यही है कि कर्म को टैकल करें। और इसलिए कर्म कैसा काम करता है यह समझना चाहिए। कर्म, उसका जो पाप पुण्य उत्पन्न होता है वो किस प्रकार से ऑपरेट होता है, उसके जो डिटेल्स है वह इस कर्म सिद्धांत के अंदर है। वो यदि हमें पता चलते हैं तो हम उनको टैकल कर सकते हैं। जब हमें पता है कि सीमा पर यहाँ पर शत्रु बैठा हुआ है तो हम कुछ ना कुछ उपाय करके उसको कुछ कर सकते हैं। यदि पता ही न चले कहाँ कौन है कैसा है, तो कहीं पर भी अंधेरे में गोली मारते रहेंगे और उनकी गोली हमें लग सकती है। इसलिए ये पता होना बड़ा ही आवश्यक। कर्म सिद्धांत, इसके लिए कर्म के प्रकार क्या है? कर्म के 3 प्रकार है, क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। हम एक उदाहरण लेते हैं। मैं उदाहरण के नाम यहाँ पर सामने आपके सामने रख ही देता हूं। हम एक ऐसा उदाहरण लेते हैं कि एक बांध बांधा जा रहा है, डैम कंस्ट्रक्शन हो रहा है। उस बांध के काम, हम हमारी सुविधा के लिए उदाहरण को थोड़ा सा एडजस्ट करके सजा लेंगे। उस बांध के काम पर मट्टी डाली जा रही है, वो बंद बिल्डिंग में मट्टी डाली जा रही है। वो मट्टी डालने के लिए कुछ गाड़ियां काम में लगी हुई है, डंपर काम में लगे हुए। तो एक गाड़ी भरती है, जाकर के मट्टी खाली करती है और खाली करके फिर से रास्ते पर आकर के वहां पर मट्टी भरने के लिए लग जाती है। यहाँ पर हमारे ये कर्म को समझने के लिए हम इस उदाहरण में कुछ
एडजस्टमेंट करते हैं वो ये कि एक समय एक ही गाड़ी भरेगी, एक समय एक ही गाड़ी एम्प्टी होगी, रिक्त होगी, और जो जो बाकी गाड़ी है वो लाइन में खड़ी रहेगी भरने के लिए, क्षमा करें, भर कर खाली होने के लिए। तो हमारे पास एक तो ऐसी गाड़ी जो कि भर रही है, एक दूसरी गाड़ी जो कि खाली हो रही, रिक्त हो रही है, और तीसरी कुछ गाड़ियां होगी जो पंक्ति में खड़ी है। कैसी? मट्टी भरी गई उसमें और वो भरकर पंक्ति में जाकर खड़ी हो गई। अब एक आप चित्र इमेजिन करिए कि एक डंपर खाली हो रहा है, एक डंपर भरा जा रहा है, और भर भर के जो डंपर भर चुके हैं लेकिन खाली होने के लिए जगह के लिए वो पंक्ति में खड़े हुए, तो कुछ डंपर भरे हुए लाइन में खड़े। यदि एम्प्टी डंपर्स कहीं पर खड़े होंगे तो हमें अभी इस उदाहरण के लिए उससे कोई लाभ नहीं होता है, इसलिए उनके ओर ध्यान नहीं देने वाले। हमें तीन प्रकार के डंपर की यहाँ पर चिंता करनी है। खाली हो रहा है, भरा जा रहा है, और भर करके लाइन में खड़े हैं। ऐसे तीन प्रकार के डंपर हमें देखने। तो अब देखिए कि उस उदाहरण में कि एक डंपर है जिसमें मट्टी डाली जा रही है, जैसे भर जाएगा भर करके लाइन में खड़ा होगा। कहां खड़ा होगा कि पहले से तो कुछ डंपर खड़े हैं, उनके पीछे जाकर खड़ा होगा। यह बारीकी से ध्यान में रखिए ना, नया डंपर पीछे खड़ा होगा, और इसके परिणाम है हमें इसको टैकल करने में इसको जानना पड़ता है। इसीलिए यह बारीकी से ध्यान में रखना आवश्यक है कि डंपर जितने खड़े उसके पीछे खड़ा होगा। एक खाली हो रहा है, वो जैसा खाली हो जाएगा वो निकल करके भरने के लिए चला जाएगा, और उस पंक्ति में जो सबसे सामने खड़ा है वह एम्प्टी होने के लिए उस बंड पर, उस बांध पर जाएगा। ठीक, जो सबसे सामने खड़ा है वह खाली होने के लिए जाएगा। इस प्रकार से खाली हो रहा है, भरा जा रहा है, और भर करके लाइन में खड़े हैं। अब जो डंपर खाली हो रहा है, जैसे उसका मट्टी डालने के लिए गेट खोला गया, उसको एम्प्टी करने के लिए हाइड्रोलिक से उसकी ट्रॉली ऊपर कर दी गई इत्यादि, जो कुछ जिस प्रकार से भी हो, तो मट्टी गिर रही है। तो मट्टी का एक कण गिरना आरंभ होने से अंतिम कण गिरने तक वो डंपर काम करता है। और जैसे हमारा जन्म होने से मृत्यु तक, जन्म होना पहला कण गिरना है और मृत्यु होना अंतिम कण डंपर से गिरना है। और ये जो मट्टी डाला रहा जो डंपर है वो हमारे इस जन्म का कारण, जन्म हुआ और मृत्यु तक ले जाएगा। तो उसका जो कारण बना है उसको कहते हैं प्रारब्ध। एम्प्टी हो रहा है, रिक्त हो रहा है, वो जो डंपर है प्रारब्ध। प्रारब्ध शब्द का अर्थ ये है कि जिसने फल देना आरंभ किया। फल क्या है? जाति आयुर्भोग, ये बहुत बार बोला गया। तो प्रारब्ध वो है जो हमें जाति आयु भोग देगा, फल देना जिसने आरंभ किया। इसके बाद ये डंपर निकलेगा, भरने के लिए चला जाएगा। जब भरा जा रहा है, नई मट्टी डाली जा रही है, तो तब जो कर्म होता है उसको क्रियमाण कर्म कहते हैं। क्रियमाण शब्द का अर्थ है किया जा रहा है, ऐसा जो अभी चल रहा है, किया जा रहा है, नई मट्टी डाली जा रही है। या मट्टी क्या है? तो पाप और पुण्य, भले बुरे कर्म किए और डंपर के अंदर, उस गाड़ी के अंदर कुछ मट्टी डाली, अच्छी मट्टी या बुरी मट्टी डाली, अर्थात पाप डाला या पुण्य डाला, तो गाड़ी में पाप पुण्य लोड हुआ और वो भर गई कि वो आकर के लाइन में खड़ी होती। जब लाइन में खड़ी हो जाती है तो उसको, उन डंपर को, उस स्टोरेज को, पाप पुण्य के स्टोरेज को कहा जाएगा संचित कर्म। संचित का अर्थ ही है स्टोर्ड। संचित का अर्थ स्टोर, जो स्टोर किया गया, जिसका भंडारण किया गया है। तो हमारे सामने तीन कर्म उपस्थित होते हैं: प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म, क्रियमाण कर्म। प्रारब्ध कर्म जिसने हमें हमारे जन्म से मृत्यु तक जो ले जा रहा है। संचित कर्म जो कि लाइन में खड़े डंपर है और उसमें जो सबसे सामने खड़ा है वह आकर के प्रारब्ध में परिणत हो जाएगा। जैसे कोई एफडी है, मैच्योर हो जाती है, हाथ में आ जाती, तो हम उसका खर्चा करना शुरू कर देते, तब वो एफडी नहीं रहती है। तो वैसे संचित जो है वो एफडीज है, फिक्स डिपॉजिट,
और वो फिक्स डिपॉजिट जब मैच्योर हो जाता है तो वो प्रारब्ध में परिणत हो जाता है और नया डिपॉजिट रखा जा रहा है बैंक में, हर महीने कुछ कुछ पैसे निकाल निकाल के डाले जा रहे हैं, तो वो है क्रियमान कर्म। जब वो उस महीने का जितना भी एक सर्टन क्वांटिटी वो ये अमाउंट है वो जो फिक्स हो जाती है, तो वो वाली वो महीने का वो जो है वो उसको पैक किया जाएगा, वो संचित में चला जाएगा। तो इस प्रकार से यह काम चलता है। अब यहां तक हमने देखा है कि हम जो कर्म करते हैं उस कर्म में यदि अच्छे कर्म किए, परोपकार किया, तो पुण्य मिलेगा। पुण्य नामक मट्टी गाड़ी में डली जाएगी। हमारा क्रियमान यदि सत्कर्म है तो पुण्य नाम की मट्टी गाड़ी में डलेगी। यदि हमारा वर्तमान कर्म, क्रियमान कर्म यदि कुकर्म है, दूसरों को पीड़ा देने वाला है, तो पाप नाम की मट्टी डंपर में जाएगी। कभी अच्छा कर्म किया, कभी बुरा कर्म किया, दोनों इधर उधर करके किए तो भी उसमें पाप और पुण्य डले जाएंगे। इसमें एक पॉइंट नोट करना है कि मैंने 100 रुपए चोरी करे और 100 रुपए मैंने किसी को दान कर दिए, तो ठीक है, मेरा तो बैलेंस नील हो गया, मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। तो मैंने चोरी की थी, उसका जो यूनिट पाप मुझे लगा, मैंने वह रुपए दान कर दिए, तो उतना यूनिट पाप नलिफाई हो जाएगा क्या? वहां से पुण्य आ गया, यहां से पाप आ गया, नलिफाई हो गया क्या? नहीं, पाप और पुण्य इस प्रकार से एक दूसरे को नलिफाई नहीं करते, यह भी ध्यान में रखना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं, महाराष्ट्र में एक मुझे जहां तक पता है 85-90 के आसपास एक कोई बीड़ या परभनी के पास के कोई सज्जन थे, वो पहली बहुत बड़ी चोरी थी। उन्होंने वो बैंक में झूठे सिग्नेचर लगाते थे, मतलब 100 रुपया का चेक है तो उसमें वो 0 बढ़ा देते थे और उससे वो पैसा लाते थे, तब जाकर के वो इन वर्ड्स ये वो ऐसे कई सारे बैंक ने सिस्टम्स लाई। तो वो सज्जन थे, वो वहां से पैसा निकालते थे, लेकिन उनकी एक विशेषता थी कि वो सब पैसा वो सत्कर्मों में लगा देते थे। कहीं उनको लगता होगा कि हाँ, मैंने तो 1 वर्ष से निकाले हैं, लेकिन मैं तो इधर सत्कर्म में खर्चा कर रहा हूँ, तो मेरा पाप पुण्य का लेखा जोखा नलिफाई हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। चोरी करने का पाप लगेगा और दान किया उसका पुण्य लगेगा। चोरी किया उसका जो पाप है वो आगे चल करके कहीं ना कहीं दुख देके जाएगा, और जो पुण्य किया था वो उसके बाद सुख देके जाएगा। तो यह नहीं कि एक गाड़ी है, गाड़ी में थोड़ा सा पुण्य डाला, 10 किलो पुण्य डाला, 10 किलो पाप डाला, अब दोनों एक दूसरे को नलिफाई करेंगे, गाड़ी में कुछ नहीं रहेगा। ऐसा नहीं होता है। दोनों बैठे रहेंगे, दोनों बैठे रहेंगे, गाड़ी भर जाएगी और वो संचित में आ जाएगी। और वो जब खाली होने आएगी, तो जब उतरेगी, जब मैच्योर हो जाएगी, उससे से मट्टी नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। तो जिस क्रम से वो उतरेगी, उस क्रम से यदि पाप की मट्टी निकली, पाप रूपी मट्टी निकली तो दुख देके जाएगी, पुण्य रूपी मट्टी निकली तो सुख देके जाएगी। क्योंकि जाति आयु भोग, भोग अर्थात सुख दुख का अनुभव। तो पाप रूपी मट्टी जो है वह दुख देके जाएगी, पुण्य रूप जो मट्टी है वह हमें सुख देके जाएगी। और यह इस प्रकार से ये चक्र चलता है। यहां तक हमने, क्योंकि हमारे अभी 10 बजने जा रहे, तो हमने प्रकृति देखी ये कैसा काम करता है। अब इसको टैकल कैसे करना है, इसको कैसे हैंडल करना है, इसको कैसे हैंडल करना है, इसको कैसे हैंडल करना है, टैकलिंग। इसी के अंदर समस्त अध्यात्म शास्त्र भरा हुआ है। यदि ये समझ में आया हुआ है तो अगले सॉल्यूशन जो है वो समझ में आएंगे। यदि कठिनाई होती है तो मैं अनुरोध करूंगा कि ये जो अंतिम कर्म सिद्धांत जब से हमारा शुरू हुआ, एक 12 मिनट का है, वो पोर्शन कृपया फिर से देख के रखिए। मैंने कई सारे ऐसे तो प्रोग्राम, या अभी चौथा प्रोग्राम, ये जो कोर्स चल रहा है ये चौथा कोर्स है, हिंदी में तीसरा, एक मराठी में हो चुका है। तो उसमें यही प्रश्न आते, कई सारे प्रश्न आते कि ये जो यहाँ पर मैंने सिद्धांत बोला है इसको ठीक से पकड़ा नहीं होता, इसलिए प्रश्न खड़े होते। यदि पकड़ा होगा तो अपने आप से उत्तर मिलना शुरू हो जाएगा। शायद आप अभी प्रश्न पूछेंगे तो हो सकता है कि एक आध प्रश्न ऐसा आ जाए कि इसी के अंदर उत्तर था, लेकिन वो न पकड़ने के कारण हो सकता है। तो इसलिए मेरा विशेष अनुरोध है, इसको कृपया समझिए, क्योंकि इसी के साथ सब कुछ भरा हुआ है। जो अध्यात्म शास्त्र जो कुछ है सब इसी को लेकर के सिस्टम खड़ी की गई है। हाउ टू टैकल दिस प्रॉब्लम्स, इसको कैसे टैकल करना है, इसको कैसे टैकल करना है, इसको। अब हमारे क्या है कि 2 स्ट्रीम्स हो चुके हैं, प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग।
तो प्रवृत्ति मार्ग इसको अलग दृष्टि से देखना चाहेगा और निवृत्ति मार्ग इसको अलग दृष्टि से देखना चाहेगा। तो कौन किस प्रकार से टैकल करेगा? क्योंकि हिंदू कहने से दोनों तरफ जाने वाले लोग हैं हमारे पास, और दोनों तरफ जाने वालों को जानकारी होनी चाहिए कि हम किस ओर चल रहे हैं और किस ओर चल रहे, तो हमने इसको कैसे टैकल करना है, इसको कैसे हैंडल करना है। तो इसीलिए ये सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण बनता है। इसी के साथ आज के हमारे इस सत्र को प्रतिपादन प्रवचन अंश को समाप्त करते, प्रश्नोत्तर के लिए हम मंच खोल देते हैं। कोई प्रश्न होता अवश्य पूछ। स्वामी जी, एक प्रश्न आया है, निवृत्ति मार्ग ही संन्यास है क्या? जी, निवृत्ति मार्ग ही संन्यास है। प्रवृत्ति मार्ग का संन्यास का कोई संबंध नहीं। प्रवृत्ति मार्ग और संन्यास 180 डिग्री अपोजिट, परस्पर विरुद्ध है। महाराज, मेरा एक प्रश्न है। जो भी कर्म करते हैं लोग, उसमें कोई जानबूझ के करता है, कोई अनजाने में करता है, तो क्या उससे फल की मात्रा में कोई परिवर्तन होता है? जैसे कि कोई जीव हत्या करता है और कोई अनजाने में उस चीज को कर रहा है, कोई जानबूझ के कर रहा है, तो क्या उससे फल की मात्रा में यदि कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट हो तो कोई अंतर होता है? इसको दो ओर से देखना पड़ेगा जी। एक तो जो मरा वो क्या सोचेगा? जैसे नॉनवेज खाने की बात करें। एक मिनट जी। कि जो मार रहा है वो कहता है कि भाई मैंने तो समझ बूझ कर मारा या बिना सोचे समझे मारा। जी। लेकिन जो मर रहा है वो बोलेगा कि भाई तुम कुछ भी सोचो, मैं तो मर रहा हूं ना। जी, इसको मैं एक दूसरे तरह से पूछ सकता हूँ फिर। जैसे एक स्लॉटर करने वाला मार्केट में जो होता है वो करके जो कर्म कर रहा है उसको जो फल मिलेगा वो, और सपोज कि कोई धर्म संस्था है, वहां पे यदि मांसाहार का प्रयोग हो रहा है तो वो लोग तो सारे ग्रंथों में मतलब कंठस्थ हैं, सारा उनको पता है, तो वो लोग जानबूझ के या कर रहे हैं या करवा रहे हैं, तो दोनों लोगों को जो पाप मिलेगा उसकी मात्रा में कुछ अंतर होगा? पहली बात यह है कि जो पढ़ा लिखा सोच समझकर जानबूझकर करता है जी, वो गहरे दलदल में फंसा है। क्योंकि दोनों में अंतर यह है कि जिसको जानकारी नहीं, वो मतलब एक है कि प्राणी हत्या समान है दोनों में। आप महापंडित भी किसी को मारता है, गोली मारता है, और एकदम अनपढ़ गवार भी किसी को गोली मारता है, तो उसके तो प्राण गए। जी। अब इन दोनों के लिए क्या समस्या होती है? एक तो है कि ऑब्जेक्टिव किलिंग का यूनिट पाप दोनों को लगना है जी, उसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन दोनों कौन अधिक दलदल में फंसा है जी। जिसको जानकारी नहीं है वो बार बार कर सकता है जब तक उसको जानकारी नहीं होती, क्योंकि उसको पता ही नहीं इसका क्या दुष्परिणाम है। लेकिन यदि उसको पता चले कि अरे ये तो ऐसा खेल था, मुझे पता नहीं था, तो मैंने अभी बचना चाहिए, वो तुरंत रुक सकता है। जैसे वाल्मीकि का उदाहरण है, जब पता चला कि अरे मेरा पाप तो कोई लेने के लिए तैयार नहीं, मैं क्यों इसमें अटकूं, तो तुरंत निकलने का प्रयास किया। और जो महापंडित है, जानकार है, सब सोच समझ के भी उस कर्म में लगा हुआ है, तो वो कब बचेगा आप बताइए मुझे। महाराज जी, मेरा कहना यह है कि जो जिसको पता है कि प्राणी हत्या से पाप है जी, और इसके लिए कुछ ना कुछ भुगतना पड़ता है, और उसके बावजूद वो कर रहा है, तो अब इसको कितने शास्त्र पिलाए जाएंगे या सुनाए जाएंगे कि तब जाके रुकेगा जी। तो ये ज्यादा दलदल में फंसा हुआ है जी। अच्छा, कुछ प्रश्न और हैं, पूछ सकता हूँ क्या? जी। ओके। सनातन धर्म में कई लोग इस तरह से बोलते हैं कि कई सारे संप्रदाय ऐसे हैं जहाँ पे बलि एक्सेप्टेड है, मतलब वो बताया जाता है कि नहीं करना चाहिए, वो धर्म का काम है। कई सारे ऐसे हैं जहाँ पे ये चीजें नहीं होती, लेकिन कर्म के सिद्धांत के अनुसार देखें तो बलि तो किसी भी तरह से एक हत्या ही हुई, तो फिर इसको जस्टिफाई करने के लिए क्या लोग अपना तंत्र लगाते हैं फिर?
सही है गलत है पता नहीं। उसका ऐसा है अभी कि आपको टेक्निकल उत्तर देता हूं। जी जिस शास्त्र ने एक पहले 2 सत्र हमारे इसमें गए थे कि यह अलौकिक प्रमाण पर चलता है, जी यह आपने नोट किया होगा, अलौकिक प्रमाण पर शास्त्र। जी 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 अब एक शास्त्र है हिंदू शास्त्र, जो कोई, वो स्मृति शास्त्र हो, पुराण हो, या एंटायर थिंग्स टेकन टुगेदर, सभी एकत्र करके भी चल सकते हैं। जी उसमें एक अंश ने बोला कि पाप प्राणी वध से, प्राणी हिंसा से पाप होता है, ये होता है, वो होता है। वही शास्त्र आगे चल करके कहता है कि यहाँ इन इन स्थानों पर आप वध कर सकते हैं, लेकिन आपको कोई विशेष पाप नहीं लगेगा। जी तो अब क्या हुआ कि हमने एक अंश को अलौकिक प्रमाण के द्वारा सत्य मान लिया कि प्राणी वध नहीं करना चाहिए, करोगे तो पाप लगेगा, और सत्कर्म करोगे तो पुण्य लगेगा। ये अंश हमने अलौकिक प्रमाण स्वीकार कर लिया। जी वही शास्त्र जब आगे चल करके बोलता है कि इन इन स्थानों पर लेकिन वध कर सकते हो, तो अब हमारा लॉजिक ये काम करना शुरू कर देता है कि फिर ये इसका क्या करेंगे। लेकिन इसी स्थान पर टेक्निकल उत्तर इसलिए मैंने बोला जी कि दोनों वाक्यों का समान प्रामाण्य है। एक ही शास्त्र के अंदर एक अध्याय में ये बोला है, दूसरे अध्याय में वो बोला है, तो दोनों ठीक है ऐसा मान करके उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। नहीं तो हम उसको एक न्याय होता है अर्धजरतीय न्याय। एक जी अर्धजरतीय न्याय ऐसा है, तो वो अर्धजरती थोड़ा सा खराब उदाहरण है, उसको बदल करके दूसरा उदाहरण दिया जाता है कि हम एक मुर्गी है और एक मुर्गी है, उसको आधी काट करके एक अंडे बनाने के लिए रख दी और आधी उबाल करके खा ली, तो ऐसा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता जी ऐसा नहीं हो। तो अर्धजरती न्याय का ऐसा है कि एक शास्त्र है, उसको आपने प्रमाण के रूप में स्वीकार कर लिया और उसका एक अंश को लगता है कि ये ठीक है, बढ़िया है, और दूसरे अंश के बारे में आप संदेह खड़े कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। एक तो पूरा रिजेक्ट कर दीजिए या पूरा एक्सेप्ट कर दीजिए। मतलब ये है कि लोगों को अपनी असमझ के कारण से इस तरह का सोचते हैं लोग कि नहीं ये करें तो फिर सही है। बलि वाला जो है उसको जस्टिफाई करने का जो उनके पास कारण होता है वो अपनी नासमझी के कारण से होता है। इसका मतलब ये सोच बलि बलि यदि किसी शास्त्र ने विधान किया है जी तो वह बलि उस शास्त्र के अनुसार ठीक है। जी क्योंकि एक छोटा क्योंकि अलौकिक है, यह अलौकिक प्रमाण होने के कारण आपको बलि प्रथा में जाना है कि नहीं, आपकी स्वतंत्रता है। जी आप यदि शास्त्र प्रामाण्य की बात कहेंगे कि एक ऋषि ने कोई ग्रंथ लिखा, उसके कई अंशों में ठीक चल रहा है, बलि की प्रथा के समय हमें आपत्ति हो रही है, तो हमें उस ऋषि के ऊपर आपत्ति हो रही, तो पूरे शास्त्र को हटा दीजिए। फिर मैं जो कह रहा था कि अर्धजरतीय नहीं हो सकता है कि एक अंश ठीक चल रहा है और दूसरा अंश, तो उसमें क्या समस्या होती है कि हम उस ऋषि के ऊपर बैठ गए हैं कि भाई आपने ये ठीक लिखा, ये ठीक नहीं लिखा है। ओके माने तो पूरा ही उनको माने, ना माने तो पूरा ही ना माने। जी 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 ओके एक छोटा सवाल और है महाराज जी। 3 तरह की प्रवृत्ति के लोग जो बताए गए हैं शास्त्रों में, सात्विक प्रवृत्ति के लोग, राजसिक प्रवृत्ति के लोग और तामसिक प्रवृत्ति के लोग। क्या एक तामसिक प्रवृत्ति के मन में भी निर्वृत्त मार्ग पे चलने का भाव पैदा हो सकता है? नहीं, भाव भी नहीं आ सकता? वो मरकट वैराग्य कभी कभी हो सकता है, बहुत थपेड़े खाई यहाँ वहां से तो लेकिन मरकट वैराग्य का मतलब समझा दीजिए। मरकट वैराग्य मतलब बंदर का, मरकट मतलब बंदर, अच्छा क्षण के लिए, या स्मशान वैराग्य कहा जाता है कि कोई प्रिय व्यक्ति का वियोग हो गया, कोई प्रिय व्यक्ति मर गए, गुजर गए, तो बहुत दुख होता है, अरे दुनिया में कुछ बचा ही नहीं है, कोई तो मेरा रहा नहीं है, मेरा अकेला ही तो था, मेरी अकेली ही तो थी, इत्यादि इत्यादि। और तब जाकर के एकदम पूरा भंकस, एकदम उदास लगने लगता है कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए। तब तक दुनिया की कोई भी चीज आकर्षित नहीं करती, कुछ नहीं करती है, तो वो जो भावना है वैराग्य की, दुनिया की कुछ भी चीज अच्छी नहीं लग रही है, तो ये वैराग्य की भावना है, लेकिन क्षण स्थायी होती है, और इसलिए उसको वो स्मशान वैराग्य जैसा बोला जाता है। तो ऐसा वैराग्य उसमें आ सकता है। योग शास्त्र में समाधि पाने के लिए चित्त की 5 भूमिकाएं बोली जी। उसमें जो तमोगुणी चित्त होता है
वह समाधि के लिए योग्य नहीं माना गया, तो उसका शास्त्रीय विवेचन कहीं ना कहीं हुआ है। तो तमोगुणी चित्त की ये कोई संभावना नहीं। तमोगुणी यदि इस रास्ते पर मुड़ता है तो उसको तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सत्वगुण, सत्वगुण से भी पार करना पड़ेगा, तभी चलेगा। रास्ता सबको है, जी जीव है तो सबको पार करना है। स्वामी जी विवेकानंद जी कहते हैं ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। जी ठीक, उसमें उस वाक्य को मैं थोड़ा सा एक और शब्द डालता हूं उसके अंदर, ईच सोल इज इक्वली पोटेंशियली डिवाइन। ओके इट इज नॉट दैट यू आर मोर डिवाइन एंड आई एम लेस डिवाइन, है ना, ऐसा नहीं है। केवल आप अभिव्यक्ति के समय मैनिफेस्टेशन में मेरे शरीर मन इंद्रिय जो है उसके कारण हो सकता है कि अधिक डिविनिटी या कम डिविनिटी मैनिफेस्ट होती हो, और आपके शरीर मन इंद्रिय के कारण अधिक मैनिफेस्ट होती हो कम होती हो, लेकिन बैकग्राउंड में सेम डिविनिटी दोनों जी। और इसीलिए समोहम सर्वभूतेषु, गीता में बोला है पांचवें अध्याय में, समोहम सर्वभूतेषु, सभी भूतों में मैं समान हूं। इसलिए मैंने बोला कि ईच सोल इज इक्वली पोटेंशियली डिवाइन। जी तो वो उस हर एक को अपने स्वरूप तक पहुंचने का पूर्ण स्कोप है। जी फिर भी जब तमोगुण में है तो उसको तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सत्वगुण, तीनों गुणों के पार जाना पड़ेगा, उसको ये रूट ट्रैवर्स करना पड़ेगा। और जो सत्वगुण में है उसको केवल एक जंप लगानी, इतनी सुविधा है। जी माफ कीजिएगा महाराज जी, आज बहुत ज्यादा समय लिया मैं। जी आप और भी हाथ खड़े किए हुए, फिर अभी चर्चा। जी 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 नमस्ते महाराज। तुकाराम जी। हाँ तुकाराम जी। गुरुदेव जी प्रणाम। नमस्ते, बोलिए। ये जो संसार चक्र का जो बंध और मोक्ष का जो पॉइंट है, जो कर्म करने के कर्म से पाप पुण्य और जन्म ये सब चक्र चलते रहता है, तो ये बंध मोक्ष के अंदर जो संन्यास क्या है और संन्यास कब लेना है, ये जो पॉइंट है मुझे समझ में नहीं आया। तो संन्यास लेने के बाद जो कोई भी कर्म होता है उसमें पाप पुण्य, पुण्य का ही कर्म होता है, तो उसके बाद कौन सा जन्म लेना नहीं लेना, आप बोल रहे थे कि अगला जन्म लेना ही नहीं संन्यास लेने के बाद, तो वो पॉइंट मुझे समझ में नहीं आया। देखिए, एक है कि पुनर्जन्म होते रहना, पाप करे या पुण्य करे पुनर्जन्म का होते रहना। कोई प्रयत्न पूर्वक पुण्य करके मुझे अगला जन्म अच्छा मिलना चाहिए ऐसा प्रयास कर सकता है, तो मुझे अगला जन्म मिलता रहना चाहिए, उसके लिए मैं पुण्य करता रहूंगा और वो कर्म में लगा हुआ है। यह जो टेंडेंसी है यह प्रवृत्ति मार्ग है, क्योंकि मुझे सुख शरीर के अगले अगले जन्मों में शरीर के द्वारा मुझे सुख भोगने हैं, यह भावना उसमें भरी हुई है। संन्यास का क्या है कि वो उसको ये पहले उसके मन में यह भावना होनी चाहिए या होती है कि कर्म करते हैं तो सीमित फल उत्पन्न होता है, जितना कर्म करे उतना, जो जितना ईंधन डाले उतना ही गाड़ी चलने वाली है। मैं थक गया हूं, मुझे नहीं करना है ये सब, मुझे ना अगला जन्म चाहिए, जितना भला हो या बुरा हो मुझे नहीं चाहिए, मुझे अगला कोई जन्म नहीं चाहिए। उसके अंदर जितने भी दिव्य भोग हो, अप्सराएं हो, जो भी कुछ है वो तो है ही, अप्सरा सब भोग तो उसमें लिखे हुए, तो वो सब जितने भी भोग हो मुझे नहीं चाहिए। आपके भोग आपके पास, तवयो वाहास तव नृत्य गीते, ऐसा नचिकेता ने यमराज को बोला था कि तुम्हारे ये जो अप्सरा, घोड़े, रथ, ये सब तुम्हें ही तुम्हारे पास रखो, मुझे नहीं चाहिए। तो ये जब भावना हो जाती है तो व्यक्ति क्या करेगा कि अगले जन्म में उसको जाना नहीं है, अगले शरीर लेने नहीं है, वहां के भोग भोगने नहीं है, तो पहले तो भावना हट गई। दूसरा, उस वहां तक ले जाने वाले कर्म है वो हटा देगा वो। तीसरा कि पुराने गति के कारण मुझे ढकेला जा सकता है, इसीलिए वो गति भी मैं स्टॉप कर दूंगा कि क्योंकि पुराना फोर्स तो है ही अभी ना, मैंने नया कुछ नहीं किया, मान लीजिए अब सावधान हो गया कि मुझे आगे नहीं जाना है, लेकिन पुराना जो करके रखा है वो क्या कम है, तो उसको भी नलिफाई करना पड़ेगा। तो वो प्रयत्न में लगा रहेगा कि पुराने फोर्स को नलिफाई करे, तो ये संन्यास मार्ग का कैंडिडेट हुआ।
आशा है कि उसके बारे में थोड़ा सा फिर से चित्र स्पष्ट कर दिया। यहां तक समझे तो भी ठीक है। संन्यास कब लेना है उसके बारे में मैंने जैसे बोला कि ज्ञान योग का एक प्रकरण आने वाला है, तब जाकर के उस पर चर्चा होगी ही, तो वो तब आने वाला है। संन्यास, विधिवत संन्यास कब लेना है, ये जो गेरुआ कपड़ा संन्यास विधि जब संन्यास लेने के बाद भी तो कर्म हो जाता है ना? नहीं, संन्यास होने मात्र से पाप पुण्य समाप्त नहीं होता है, वो तो ज्ञान से होगा, उसके बारे में चर्चा होगी। अगला ये महासमस्या का सत्र है, थोड़ा सा प्लीज होल्ड ऑन, विस्तार से चर्चा होगी। एक्चुअली इसके बाद सभी जो चर्चा है वो मोक्ष मार्ग के लिए, इसलिए इसकी चर्चा अधिकतर होने वाली। और इसमें और भी चर्चा होगी कि अलग अलग योग या अलग अलग मार्ग जो है वो कैसे इस समस्या को समाधान करते हैं या कैसा देखते हैं, उसकी भी चर्चा होगी। ओके, धन्यवाद। मोहिनी जी। अनम्यूट नहीं कर पा रहे। हाँ बोलिए। क्या समस्या है? कोई कठिनाई हो तो फिर मोहिनी जी जरा, आवाज नहीं आ रही शायद, मुझे कोई आपकी ओर से आवाज नहीं आ रही। ओके, आप अनम्यूट हैं, फिर भी हम ट्राई। हाँ झालंय। नमस्कार स्वामीजी। नमस्कार। तुम्ही कर्मफलाच्या बद्दल जेव्हा विवेचन केलंय आता, तर त्याच्यात असं सांगितलं की आपण या जन्मामध्ये जे काही कर्म करतो त्याच्या पुढील जन्मात आपल्याला जाती, आयु आणि भोग या स्वरूपामध्ये ते मिळतं, बरोबर असं सांगितलं। तर याच्यामध्ये भोग समजलं की ते पाप आणि पुण्य असेल, पण जाती आणि आयु कसं, म्हणजे कशाचं, म्हणजे त्याचा नाही काही संदर्भ लागला। जाति शब्द का अर्थ है जन्म। जन्म इसका अर्थ यह है कि हमें किस प्रकार का जन्म मिलेगा। मनुष्य, गंधर्व, देव, कीट, पतंग, पशु, वनस्पति, कौन सा जन्म मिलेगा। मनुष्य के अंदर भी पुरुष शरीर मिलेगा, स्त्री शरीर मिलेगा, दरिद्र परिवार में जन्म मिलेगा, धनी परिवार में मिलेगा, ऐसे अलग अलग जिसमें भी जो होगा, तो वह जन्म कौन सा शरीर कौन से स्थान पर किस परिस्थिति वाला मिलेगा, यह है जन्म। आयु मतलब लाइफ स्पैन, जन्म होने के बाद कब तक वह शरीर चलने वाला है, यह है आयु, लाइफ स्पैन। और उसके अंदर सुख दुख का अनुभव, भोग, ये जाति आयु भोग। पण मग आयुष्यमान किती असेल किंवा कोणती जाती मिळेल आपल्याला, हे कशा कोणत्या कर्म फल पर निर्भर करता है। प्रारब्ध, उसको जो प्रारब्ध है उसके अंदर ही, वो प्रारब्ध की मट्टी जो गिरती है, वो पहला कण गिरना शुरू हुआ कि जन्म, और अंतिम कण गिरा कि मृत्यु। उसके अंदर मट्टी के अंदर से जो भी कुछ भली बुरी मट्टी निकलती रहेगी, उसके अनुसार सुख दुख का अनुभव होगा। अब वो जो मट्टी भरी है उसमें कब शरीर समाप्ति का योग लिखा है ये बोलना कठिन है, इसलिए अकाल मृत्यु भी हो जाते हैं। सामान्यतः हर दम पर मनुष्य शरीर मिला तो 100 साल तक शरीर चलाना है, ये सामान्य उसका नियम है, लेकिन उस मट्टी के अंदर क्या क्या लिखा है ये भी पता नहीं। दूसरी बात है कि इस जन्म में क्या उल्टा सीधा करते जो कि इस मट्टी को भी डोमिनेट कर जाए, हो सकता है जो डंपर से निकलने वाली मट्टी उसको भी डोमिनेट कर सकता है हमारा अभी का कर्म, इसीलिए यह भी उसको ओवर पावर करने की संभावना होती है। तो ये दोनों मिलाकर के परिणाम होगा, ये दोनों मिलकर के ही उसका उत्तर निकलेगा। आणि जाती कोणती मिळेल हे पण आपल्याला आपलं कर्म असं आपण देऊ शकतो का की पुढचा जन्म। अभी ये जो उदाहरण हमने अभी स्टॉप किया है, जो डैम का उदाहरण है, उसके अंदर से कई सारी चीजें हमें निकालनी है, वो अभी बाकी है। उदाहरण आधा सा हुआ है, आधा बाकी है। तो पहली बात मैंने एक चीज वहां पर बोलना चाहा था कि कई सारे डंपर खड़े हैं, मान लीजिए 10 डंपर खड़े हैं, तो अगले जन्म में अभी 10वां डंपर कौन सा है, तो इस जन्म में भरा वो डंपर होगा, है कि नहीं। इस जन्म में भरा वो 10वां डंपर होगा, तो पहला नहीं होगा।
क्योंकि पुराने खड़े हैं पहले से, वो जो मैच्योर हो रहे हैं, तो अगला जन्म अभी जो भरा डंपर है उस पर नहीं डिपेंड करता। जो पहले किसी जन्म में भर के रखे हैं, जो डंपर अभी सबसे लाइन में सबसे पहले खड़ा है उसी पर डिपेंड करेगा। इसीलिए इस जन्म का परिणाम अगले जन्म को प्रभावित करने के बजाय अगले कौन से किसी जन्म को प्रभावित करेगा। अगले कोई करेगा ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन अगले को भी प्रभावित कराना है तो उसका सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, उसका भी सॉल्यूशन। मतलब आपको यदि 10वें स्थान का डंपर यदि पहले स्थान पर लाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसका भी सॉल्यूशन हमें आलोचना में लाना है। ठीक आहे, समजलं. आणि एक की आपले संचिताचे डंपर किती आहेत हे कळायला काही मार्ग? वो चर्चा कल थोड़ी सी आने वाली। कितने हैं संख्या तो बोलना कठिन होता है, लेकिन कुछ तो है, उसका कारण है, उसकी युक्ति है कुछ, इसलिए मानना पड़ेगा। जी, संचित के डंपर नहीं होते ऐसा भी एक पक्ष है, उसकी भी हम कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद जी। हर्षित जी। हर्षित जी अनम्यूट। प्रणाम स्वामी जी। नमस्ते, बोलिए। नमस्ते स्वामी जी। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे जीव आत्मा निर्णय लेती है कि उसको निवृत्ति मार्ग चुनना है या प्रवृत्ति मार्ग चुनना है, उसका निर्णय जीवात्मा कैसे लेती है? उसके पास कोई पूर्व जन्म की मेमोरीज रहती हैं या किस आधार पर वो निर्णय होता है जीवात्मा के द्वारा? शास्त्रीय उत्तर ये है, यह उत्तर केनोपनिषद के एक उपनिषद केनोपनिषद है, उसके ऊपर शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा है और वहां पर इसका उत्तर वो देते हैं कि निष्काम भाव से, निष्काम कर्म आने वाला है एक समय, उसके लिए थोड़ा समय देंगे। निष्काम भाव से कर्म करते करते व्यक्ति के मन में एक प्रश्न उपस्थित होता है या एक भावना जगती है कि मुझे अगला जन्म नहीं चाहिए। एक भावना उदय होती है उसके अंदर। जब ऐसी भावना आ जाती तो कौन क्या कर सकता है ना, आप मैं कौन उसको रोक सकता है? यदि किसी को यह भावना है कि मुझे अगले जन्म में चाहिए, तो वह जितनी एज मच यू रिस्पेक्ट इट, उसको जितना आप आदर करना चाहेंगे तो बिल्कुल उतना ही आदर आप आपको करना पड़ेगा। किसी को ये भावना उत्पन्न होती है कि मुझे नहीं चाहिए अगला जन्म, लेकिन वो भावना क्यों उत्पन्न होती है उसका कारण मैंने वहां पर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में डाला था कि ईंधन डाला तभी गाड़ी चलती है, ईंधन नहीं है तो गाड़ी नहीं चलती। और ये ईंधन पर चलने वाली गाड़ी से मैं उब चुका हूं। ये उब जाना संभव है, उब जाते हैं लोग। इसलिए ये उब अब चूंकि हजारों लाखों जन्म गए हैं, एक भी जन्म में हमने पुनर्जन्म को रोकने का प्रयास सफलता से नहीं किया है, इसलिए तो अभी जन्म मिला है। इतना तो मानेंगे कि नहीं? यदि हमने सफलता से जन्म रोकने का प्रयास किया होता तो आज हम यहां पर चर्चा में नहीं होते। और इसका मतलब हमने लाखों जन्म गंवाए हैं जिसमें हमने ईंधन डाला है और गाड़ी चलाई है। तो उसका कहीं ना कहीं इंप्रेशन होना तो चाहिए कि भाई ये कितने जन्म गंवा के बैठे हैं और आखिर कुल मिला के निकला भी क्या, इतना क्या लेकर हम आए हैं कि इतने जन्म उसको इन्वेस्ट किए हैं, ऐसा कुछ नहीं दिखता है। तो इसलिए कोई सोचता, किसी के मन में सोच आएगी कि भाई क्यों अगले जन्म और करते रहे, क्या भी निकलने वाला है? लाखों में से जब ये निकला है तो और 8-10 से क्या निकलने वाला है? कर दो इसको समाप्त। और समाप्त करने के बाद ऐसा नहीं कि वो शून्य हो जाता है। कोई नदी बहती जा रही है तो समुद्र को मिल जाए तो समुद्र हो जाएगी, तो वो समुद्र हो जाएगा। तो इसलिए इस प्रकार से वो निवृत्ति मार्ग पकड़ता है, मन में भावना आ जाती है। और हम लोग यहाँ पर व्यक्तिगत है, लेकिन हम निवृत्ति मार्ग वाले हैं।
आपको यहाँ उत्तर देने वाला व्यक्ति निवृत्ति मार्ग का है, प्रवृत्ति मार्ग का नहीं है। मुझे नहीं चाहिए अगला जन्म। और क्या बोलेंगे बताइए। मैं मेरे प्रयास में कहां तक सफल रहूंगा ये प्रश्न अलग है, लेकिन भावना तो पक्की है मन में कि मुझे नहीं चाहिए अगला जन्म, कुछ भी हो। कोई जबरदस्ती पकड़ के ले जाए तो, क्योंकि कर्मफल बैठा है पीछे, वो तो पकड़ के ले जाएगा, उसको उतारने का मैं प्रयास कर रहा हूं, तो ऐसा है। तो स्वामी जी प्रश्न ये है कि किस डाटा के आधार पर जीवात्मा निर्णय करती है कि उसको निवृत्ति चाहिए, या एक है कि सिस्टम को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। एक तो आपको पता चलेगा कि मैं फंसा हूं, तो आप बाहर निकलने का प्रयास करेंगे। यदि आपको लगेगा कि मैं फंसा वसा नहीं, ऐसा चलता है, तो फिर चलते रहना है ना। जैसे एक व्यक्ति है, घर से कहीं जाने के लिए निकला, जाते 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 रास्ते में एक जंगल लगा और उस जंगल के अंदर वो घुस गया। जंगल के अंदर एक पॉइंट में जाकर के वो रास्ता खो गया। अंदर जाकर के ऐसे गंभीर जंगल में चला गया कि वहां वन्य श्वापद, मतलब जंगली वनचर वहां पर है, इधर से आक्रमण हो रहा है, उधर से चोर डकैती है, वो सबके चंगुल में वो फंस गया। बहुत थपेड़े खाई, घूमता ही रहा। अब उसको ये पता है कि मैं फंसा हूं, तब वो सोचेगा कि मुझे निकलना है, क्योंकि मैं यहाँ का नहीं हूं, मैं यहाँ फंसा हूं। जी। उसको सिस्टम पता है कि नहीं, मैं गलत रास्ते में आया हूं, इसलिए मैं फंसा हूं, इसलिए यहाँ पर मैं ये थपेड़े ले रहा हूं, मुझे बाहर निकलना चाहिए। लेकिन कोई ऐसा बच्चा है जिसने उधर ही जन्म ग्रहण किया, उस जंगल के उस विचित्र परिस्थिति में, उसको पता नहीं कि इसके बाहर जंगल का कोई रास्ता है। वो यही सोचता रहेगा कि दुनिया भर में जंगल ही होते हैं और सब जगह यही परिस्थिति होती है, तो वो निकलने की नहीं सोचेगा। बिल्कुल। तो जिसको सिस्टम पता है कि देयर इज ए बेटर प्लेस देन दिस, इससे बेहतर कुछ ना कुछ स्थिति है, तब वो उसको पता, अरे ऐसा है क्या, फिर चलो हम प्रयास करते हैं। और यदि सिस्टम पता नहीं है तो यही सब कुछ है, ये मान करके उसी में बैठा रहेगा। सिस्टम पता चलने से निकलने की भावना होगी, ये सबसे पहली बात। जी। सुनील जी। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते, बोलिए। हाँ, स्वामी जी, जैसा आपने कल भी बताया था और आज भी सेशन के प्रारंभ में आपने बताया था कि जो कर्मफल है वो इंगित रहते हैं, मतलब उसका इम्प्रेशन रहता है हमारे चित्त पे। जो हमने कुछ कर्म किया उसका हमारे मतलब कोई ऐसा चित्रगुप्त जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जो भी है वो इम्प्रेशन। तो एक हाँ, तो स्वामी जी ऐसा होता है कि जैसे एक ही कर्म है, लेकिन उसके अलग अलग व्यक्तियों पे उनकी समझ बुद्धि के हिसाब से, उनकी चेतना के स्तर के हिसाब से अलग अलग उनका इम्प्रेशन रहता होगा। जैसे कि एक ही बार बार हम अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि कोई मांसाहार करता है तो वो ये सोच के तो करता ही नहीं है कि ये गलत है, वो तो उसको नॉर्मल समझ के कर रहा है। तो उसके उस पे इम्प्रेशन कुछ बुरा लग ही नहीं रहा, उसको तो बुरा फील ही नहीं हो रहा, उसको अच्छा फील हो रहा है, मजा आ रहा है खाने में, जब भी तो वो खा रहा है। तो स्वामी जी यही मेरा प्रश्न है कि कर्म इम्पोर्टेंट है कि उसका इम्प्रेशन इम्पोर्टेंट है? क्योंकि कर्म तो समान ही हो रहा है, इम्प्रेशन अलग अलग हो रहा है अलग अलग लोगों के ऊपर। इसमें थोड़ी देर पहले भी ये प्रश्न गया था, कल भी ये इस टाइप का प्रश्न गया था कि दो ओर से इसको देखना पड़ेगा कि जो प्राणी की हिंसा हो रही है, आप उसको जाकर पूछिए कि खाने वाले के मन में 1000 भाव हो तो उसके तो प्राण जा रहे हैं ना। अब वो चूंकि वो प्राणी है इसलिए हम उसके नहीं सोच रहे हैं, लेकिन मुझे मारने आएगा तो मुझे मारने के लिए 10 लोग खड़े हैं। एक बहुत सात्विक पुरुष है, एक अत्यंत तामसिक पुरुष है, एक आनंद से मांस खाने वाला है, एक मेरे पास जो कि उसको लूटने वाला है। 10 अलग अलग मनोभाव के लोग हैं, सभी मुझे मारेंगे। तो मेरा बस चले तो मैं सबको निपटा दूं, क्योंकि मुझे मारने का अधिकार किसी को नहीं है। मैं नहीं सोचने वाला उसमें से कौन साधु है या कौन असाधु है, क्योंकि मुझे क्यों मारेगा वो।
मेरी ओर से सोचिए, हर किसी ने अपनी ओर से सोचना चाहिए कि मेरे साथ जब बीत रही है तो सोचने वाला कितना भी भला या बुरा हो, मुझे क्या उसका फर्क पड़ता है। तो फिर स्वामी जी इस हिसाब से तो फिर यह एक उसका महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसीलिए वेदों ने पहले बोल के रखा है कि न हिंसात सर्वभूतानि, किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। उसमें थोड़ा सा और जोड़ दीजिए कि किसी निरपराध प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। यदि आपको मारने पर ही आ गया है तो फिर क्या करेंगे? आततायनम आयांतम हन्यादेव अविचारयन, ऐसा एक नीति है, धार्मिक नीति है कि आतताई जो है वो यदि आ रहा है तो बिना सोचे समझे उसको मार डालो। आततायनम आयांतम अन्याद एव अविचारयन, बिना सोच समझ के मार डालना चाहिए। और आतताई गिनाए गए कि अग्निदाह गर्दश्चैव इत्यादि इत्यादि, जो आग लगाता है, विष लोगों को, या शस्त्र पाणी दारापहर्ता, जो औरतों को भगाता है, शस्त्र पाणी हाथ में शस्त्रास्त्र लेकर के आक्रमण करने की भावना रखता है, ऐसे आतताई गिनाए गए। ऐसे ऐसे लोगों को आतताई कहा जाता है। और आतताई दिखा के मार दो, ऐसा बोला गया है, तो वो गुनहगार है ना आतताई। इसीलिए वो वाले हिंसा का प्रसंग अलग चलेगा। साधारण परिस्थिति में सामने वाले प्राणी ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है, तो मैं 1000 फिलोसॉफी पढ़ करके, लाखों पुस्तकें पढ़ करके उसको यदि मारता हूं, तो मैं उस प्राणी के जगह पर अपने को रख करके मैं प्रश्न करूंगा कि मुझे यदि कोई फिलोसॉफी लेकर के मारने आता है, क्योंकि दुनिया में ऐसे धार्मिक पुस्तकें हैं कि ये मेरा मत नहीं मानता है तो उसको काट डालो, तो उस समय आप क्या कहते हैं? आप उस ग्रंथ को बुरा कहना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसको यदि पूछे कि वो तो बोलेगा कि मेरे पुस्तक का रिकमेंडेशन है, तो मैं तो बहुत अच्छा कर्म कर रहा हूँ। लेकिन उस समय हम तो ऐसा नहीं मानेंगे, हम तो ये कहते कि वो गलत है, ये है, वो है, वो है। तो इसका प्रश्न का उत्तर इसमें छुपा हुआ है। किसी भी प्राणी की हिंसा करने का किसी को भी, मनुष्य को कम से कम, क्योंकि बाकी सब भोग योनियां है। हमें समस्या क्या है कि मनुष्य कर्म करेगा तो उसको पाप और पुण्य लगता है। बाकी जो प्राणी, वनस्पति, देव तक है, वो यदि कर्म करेंगे तो किसी को भी पाप पुण्य नहीं लगने वाला है, वो सब केवल भोग योनियां है। इसलिए मनुष्य को सावधान रहना है, और मनुष्य ने इसलिए सावधानी से चलना चाहिए कि मैं क्यों जोखिम उठाऊं। स्वामी जी, मतलब इम्प्रेशन का फिर क्या रोल रहा? इम्प्रेशन का रोल मतलब जीव हत्या का, मतलब मेरा प्रश्न जीव हत्या से नहीं था। मेरा प्रश्न कि जैसे कर्म तो एक ही है, लेकिन अलग अलग लोगों को मन में अलग अलग उनके चेतना के स्तर के हिसाब से उनको अलग, किसी को ग्लानि भाव होता है, किसी को नहीं होता है। वो ग्लानि भाव हो ना हो, उसको परिणाम लेना होगा। तो फिर चित्त पे इम्प्रेशन अगर अच्छा रहेगा तो फिर उसका कर्मफल, मतलब जैसे चित्त पर कर्म का फल, कर्म तभी इम्प्रेशन नहीं डालता है यदि उसका चित्त समाधि से बाहर निकला है, समाधि में जाकर निकला है। मतलब ऐसी हार्ड डिस्क जिसमें अभी डेटा नहीं लिखा जा सकता, वो समाधि के अंदर ही होता है, उसके बाहर नहीं होगा। उसके पहले सबके चित्त पर कुछ ना कुछ लिखा जाएगा। हाँ, गीता में बोला है यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते हत्वा पिसईमान लोका नायम हन्ते न निबध्यते। अर्थात जिसकी स्थिति ऐसी हो चुकी है, वो यदि समस्त प्राणियों का वध करता है तो उसको उसका परिणाम नहीं लगता है। क्योंकि देखिए, समस्या ये है कि कोई भी कर्म होगा, उसका इंप्रेशन यदि मेरे अंदर लिखा जाने वाला है तो मैंने सावधान होना है, और यदि नहीं लिखा जाने वाला है तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, ये हम मोटे तौर पर कह सकते हैं। तो यदि मेरी हार्ड डिस्क की मैंने फॉर्मेट करके, बर्न करके आउट कर दी है, कोई भी डेटा रजिस्टर नहीं होने वाला है, तो फिर जो भी करो, कंप्यूटर को विदाउट हार्ड डिस्क रन करो, कोई भी फाइल सेव नहीं होने वाली है तो बढ़िया से चलेगा। ऐसी स्थिति है। तो वो जो समाधिमान पुरुष होता है, उसकी कोई हार्ड डिस्क नहीं होती है, लेकिन कंप्यूटर रन करता है, तो कोई भी फाइल चलाओ, कुछ भी करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है उसको। ऐसे कई बार उल्लेख शास्त्र में आए हुए हैं। तो हमारी समस्या है कि किए हुए कर्म का लेखा जोखा मेरे अंदर इंप्रेस होने वाला है, राइट होने वाला है, तो मुझे सावधान होना चाहिए। और वो जब तक समाधि में मन नहीं जाता है, तब तक वो होता ही है, 1000 फिलोसॉफी लेकर के बैठे। तो जैसे कोई ज्ञानी पुरुष है और कोई अज्ञानी है,
तो दोनों यदि कर्म करेंगे तो इम्प्रेशन एक जैसा ही होगा, क्योंकि ज्ञानी को तो ज्ञान है तो उसका इम्प्रेशन अलग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसमें ज्ञानी कहने से ब्रह्म ज्ञानी नहीं, जैसे कि उसको पता है कि वो गलत कर रहा है, वहीं पे ही। उसका उत्तर बड़े विस्तार से थोड़ी देर पहले दिया गया है। एकदम शुरू में एक जन ने प्रश्न किया था, उनका उत्तर हाँ, दिया हाँ। है। यही प्रश्न था उनका। तो इम्प्रेशन का मतलब इम्प्रेशन सेम ही रहेगा, चाहे वो इसका किसी भी उत्तर थोड़ी स्तर देर पर। पहले दे चुके हैं हम, उस पर अभी समय नहीं। और भी 2-3 जन प्रश्न लेने हैं, 10:30 बज गए हैं, क्षमा हाँ, करें। हाँ, हाँ स्वामी जी, धन्यवाद स्वामी जी, जी। आपने जो भी। जी, नीलम जी। हो पा रहे हैं? हाँ जी, बोलिए। नमस्कार स्वामी जी। मेरा प्रश्न ये था कि जैसे हमारे मन में अभी आ गया विचार कि हमें निवृत्त होना है, हम निवृत्ति में आ गए, तो हम अब चाहते कि इसी जन्म में ही हम पूरी निवृत्ति के उसमें आ जाएं, तो ऐसा कुछ हो सकता है क्या? या और दूसरी बात यह है कि सन्यासी ही निवृत्त हो पाते हैं कि गृहस्थ वाले भी निवृत्त हो जाते हैं, मतलब उनको दोबारा जन्म ही ना मिले? इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शास्त्र तो यही कहता है कि एक ही जन्म में पार कर जाओ, आगे क्या होगा क्या भरोसा। इसलिए आपका प्रश्न का उत्तर शास्त्र ने पहले बोल के रखा है कि यह चेद वेदी दथ सत्यम अस्ति, केनोपनिषद में एक वचन है। यदि इस जन्म में पार कर जाते हो, इस जन्म में यदि ब्रह्म ज्ञान करते हो तो बच गए, बहुत अच्छा हुआ। नचेद वेदी महती विनष्टि, यदि इस जन्म में पार नहीं करते तो आगे महाविनाश है। महाविनाश मतलब कितने सारे जन्मों में घूमता रहना पड़ेगा, यही विनाश है। दूसरा क्या विनाश हो सकता है? और तो विनाश होने लायक कुछ है ही नहीं। तो शास्त्र तो यही कहता है कि एक ही जन्म में पार करें। कैसे पार करेंगे? दूसरा आपका प्रश्न है कि सन्यासी होने के बाद ही आइए, इसमें सन्यासी और असन्यासी का प्रश्न नहीं है। कोई व्यक्ति, मान लीजिए आप जहां है वहां से आपको दिल्ली जाना है, यदि आप दिल्ली में नहीं हो तो दिल्ली जाना है, तो कोई और एक व्यक्ति है उसको भी दिल्ली जाना है। कोई 100 किलोमीटर दूरी पर है, कोई 50 किलोमीटर दूरी पर है, कोई 200, 1000, कितने भी दूरी पर हो सकता है। तो जो जितने दूरी पर है उसको उतनी दूरी तय करनी पड़ेगी, यह कीमत चुकानी पड़ेगी। इसका कोई उपाय नहीं है, वो कीमत तो चुकानी पड़ेगी। इसके लिए कोई एरोप्लेन मोड नहीं है कि हम उसमें उतनी दूरी को जल्दी तय करें? एरोप्लेन गुरु कृपा होती है। यदि कोई महापुरुष गुरु जो सिद्ध है, जिनके पास वो शक्ति है, यदि सोचे कि आपकी नैया पार कर देनी है तो युग पार कर देंगे। जैसे रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में उन्होंने स्वयं 2 शब्द व्यवहार किए थे। वो कहते थे कि मैं फराश डांगा हूं। ये फराश डांगा की कंसेप्ट है कि रामकृष्ण परमहंस जी जब समय के मतलब उन्होंने देह छोड़ा, समाधि ली 1886 में, तो उसके पहले का मतलब अंग्रेजों का राज था। ये फ्रेंच कॉलोनी थी कलकत्ते के पास में, चंदन नगर करके जगह है, चंदन नगर, उसमें एक फ्रेंच कॉलोनी थी। तो और अंग्रेजों का और फ्रेंचों का तो मतलब भारत पाकिस्तान जैसा झगड़ा है अभी भी। तो वहां क्या था कि यदि कोई ब्रिटिशों का जो जहां सत्ता है भारत में, वहां चोरी वोरी करके यदि वो फ्रेंच कॉलोनी में चला जाता है ना, तो वहां पर ब्रिटिश पुलिस उसको नहीं पकड़ सकती थी क्योंकि वो दूसरे देश में चला गया। तो रामकृष्ण और वो जो चंदन नगर जो कॉलोनी, उसको कहा कहते थे फराशटांगा, फ्रेंच लोगों का कोई ऐसा फराशटांगा। रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि मैं फराशटांगा हूं, मतलब दुनिया में जो करना है करो, लेकिन एक बार मेरे पास आओ। बाहर की कोई पुलिस आपको पकड़ेगी नहीं। अर्थात आपने जितने कर्म किए हैं, कोई भी कर्म आपको प्रभाव नहीं करेगा यदि आप मेरे पास आते। तो ऐसा हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा वो गुरु और दूसरा कैसे पकड़े, हम ऐसी क्या क्या साधना करें? तो इसका उत्तर मैंने तो दे दिया आपको। और क्या उत्तर दे? जिन्होंने बोला है कि मैं पार करा देता हूं, उनके पास जाना है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं
कि सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसका भाव यह है कि सब कुछ बाहरी जो उद्योग है वो छोड़ करके मुझे शरण आओ। मुझे शरण मतलब मैं ही जो करने वाला हूं, सब कुछ करने में समर्थ हूं, ये भावना से मेरे पैर पकड़ो बस। तो आप क्या करोगे? तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे जितने भी जो कर्म है, जो सता रहे पुनर्जन्म, ये वो सब हार्ड डिस्क फॉर्मेट कर दूं, चिंता मत करो। तो मेरा कहने का ये है कि जो अवतार होते हैं उनको उनकी शरण जानी चाहिए, क्योंकि उनमें वो सामर्थ्य होता है। जैसे हम घर में हैं तो घर में बैठे हुए भी हम उनकी शरण में पहुंच सकते हैं। घर में बैठ के बढ़िया से कर सकते हैं। और कहाँ जाना है उनकी शरण में? किसी मंदिर में जाना है या किसी नदी में जाएंगे कहाँ? वो कहाँ जाएंगे आप? वो घर में बैठे तो जाना है, मन से पहुंचना है, शरीर से नहीं। मतलब अपना कार्य करते हुए उनको याद करते रहे। अब आप यदि कहेंगे कि यदि आपको एक ही जन्म में पार भी करना है और कार्य भी करने हैं, तो फिर प्रश्न उपस्थित होगा कि एक जन्म में कार्य करके पार कैसे करेंगे? और यदि उस कार्य करिए आप जरूर, ऐसा नहीं कि सभी कार्य बंद करने, लेकिन कुछ कार्य यदि ऐसे होते हैं कि जो जन्म को चला के रखने में मतलब काम कंट्रीब्यूट करने वाले, और दूसरी ओर से हमारा प्रयास चल रहा है कि नहीं हमारा वो जन्म मृत्यु का चक्र काट देना है, तो वो तो परस्पर विरुद्ध हो जाएंगे। कम से कम आप कार्य करिए, लेकिन ऐसे कुछ कर्म मत करिए कि अगले जन्म में ढके लेंगे। इतना सावधान रहना पड़ेगा। वेदों का ज्ञान भी नहीं है, लेकिन हम भक्ति मार्ग में हैं तो भी हमारा हो जाएगा निवृत्त। इसलिए तो मैंने बोला अवतार की शरण जानी चाहिए। जी जी, धन्यवाद गुरुजी, बहुत बड़ी बात बताई। इसके आगे जो आध्यात्मिक मार्ग की चर्चा होगी, आपके इन प्रश्नों की ही चर्चा है, कई उसके विस्तार से चर्चा होगी। तो अगले सभी तो इसी कर्मफल को कैसे टैकल करना है, इसी की तो चर्चा आगे होने वाली है। और है क्या, अभी हमारे टेक्निकल जो विषय हमने पार करके लाए हैं, अभी टैकलिंग के विषय आगे बढ़ने वाले हैं। जी जी, देशमुख जी। प्रणाम स्वामी जी। नमस्ते। अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले एक चर्चा सुनी थी जिसमें एक दलदल में फंसे हुए आदमी की बात कर रहे थे हम लोग, जो जानता है लेकिन फिर भी गलत काम करता है। तो उसमें उसकी कोशिश कम पड़ती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसमें उसके पूर्व जन्म के संस्कार का कितना परिणाम होता है? पूर्व जन्म के परिणाम केवल जाति, आयु, भोग, ये शास्त्र ने स्पष्ट बोल के रखा। आपको सुख और दुख देके जाना, जैसा आपका पुराना हिसाब किताब आ रहा है उसके अनुसार इतना वह करता है। और मान लीजिए किसी को सुख देना है, तो आप चाहो ना चाहो सुख का प्रसंग खड़ा करके सुख देके चला जाएगा। कर्म का यह प्रभाव होता है। आप रास्ते से जा रहे हैं, कहीं दूर जाना है, अचानक से कोई आकर के लिफ्ट दे करके चला गया, अनआस्क्ड फॉर, हाँ, कहां से आ गया, क्या हो गया, ये होता है। तो कर्म का प्रभाव ऐसा रहता है। यदि आपको सुख देना है तो वो आपके लिए उचित प्रसंग खड़ा करके आपको वहां ले जा करके सब करकुरा के फल देके जाएगा। मैं नहीं स्वामी जी, मैं शायद मैंने ठीक से नहीं किया। वो फल देके जाएगा। और दुख का प्रसंग है तो दुख देके जाएगा। लेकिन ऐसे कई सारे स्थान होंगे जहां सुख दुख का प्रसंग नहीं है, हम अपने प्रयासों से कुछ कर रहे हैं, अपनी ओर से काम में लगे हुए हैं। तो जब हम अपनी ओर से काम में लगे हुए, या फिर कोई दुख का प्रसंग है, किसी ने हमें अपमानित कर दिया, चोरी कर दी, ऐसा कुछ कर दिया, हमारे साथ कुछ ना कुछ ऐसी घटना किसी ने कर दी, तो उसकी प्रतिक्रिया में हम क्या कदम उठा रहे हैं। तो वो प्रतिक्रिया यदि बड़ी विघातक होती है या डिस्प्रपोर्शनेट होती है, या ऐसा मतलब जिसमें कुछ गलत हो रहा है, तो हमें उसके अनुसार कोई ना कोई पाप लगना स्वाभाविक है।
वो प्रतिक्रिया के कर्म से पाप लगता है। प्रतिक्रिया की कि पाप या पुण्य लगेगा। किसी को बहुत बड़ा आनंद का प्रसंग उपस्थित हो गया और उस आनंद के मारे उसने कुछ ना कुछ कर दिया। कुछ लोग बड़ी नई गाड़ी खरीदते हैं और बड़े जोर से यहाँ वहां चलाते, एक्सीडेंट करा देते हैं, ऐसा होता है। तो आनंद के मारे कुछ गलत कर्म कर बैठते हैं। तो ऐसे गलत कर्म हो जाते, तो उन प्रतिक्रिया के रूप में किए गए कर्म हैं, वो हमारे नए पाप पुण्य को जन्म देते हैं। ये उसमें समस्या है। ये जैसे कि अभी एक लेडीज ने पूछा था कि जल्दी कैसे नहीं पार कर दिया, मतलब मुमुक्षुत्व का तीव्रता कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए कोई उपाय है क्या, मतलब अपनी साइड से, अदर देन कोई महान आत्मा के शरण में जाने के सिवा अपनी साइड से ऐसे नहीं मिले तो ऐसे? भक्ति शास्त्र, योग शास्त्र, ज्ञान योग का शास्त्र, ये सभी जो जीव जहां है वहां से मुक्ति की ओर बढ़ने के लिए क्रमशः उपाय बताते हैं, सभी प्रकार के शास्त्र। आपको ये आवश्यक है कि आप किस प्रकार के रास्ते के हैं, क्या आप भक्ति योग के हैं, राजयोग के हैं या ज्ञान योग के रास्ते वाले हैं, मतलब आपका पिंड धर्म क्या है। तो आपके पिंड धर्म के प्रधानता के अनुसार आप जहां तक आए, जितनी स्टैंडर्ड्स आपने पार किए, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, सेवंथ स्टैंडर्ड, वहां से आगे बढ़ने के लिए उचित कदम बताए जाएंगे। वो व्यवस्था इन शास्त्रों में बारीकी से लिखी गई है, बहुत बारीकी से लिखी गई है। लेकिन तो रास्ता तो बदल नहीं सकते, एक रास्ते से चल रहे तो उसी रास्ते से चलना पड़ेगा, लेकिन तीव्र कैसे किया जाए, जल्दी से जल्दी कैसे जाया जाए उसी रास्ते से? ऐसा जैसे योग शास्त्र में बोला है कि ये जो समाधि है, असंप्रज्ञात समाधि, उसके बारे में बोला है कि तीव्र संवेगानाम आसन्नः, जिनकी गति अधिक है उसके लिए समाधि पास में, ऐसा बोला है उन्होंने। तो जो संवेग कैसे बढ़ाया जाए, तीव्र कैसे किया जाए, इसके बारे में कोई गति बढ़ाने के लिए मान लीजिए कि जो उपाय बोले हैं कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह इत्यादि। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, हिंसा न करे, चोरी न करे, यम नियम के बारे में, सत्य, हाँ ये जो है, तो इनमें तीव्रता लानी होगी। अच्छा, उसमें तीव्रता, इनमें तीव्रता, ये साधनों में तीव्रता लाने से, जैसे आपको किसी स्थान पर गाड़ी चलाकर जाना है, आप जल्दी कैसे पहुंच सकते हैं कि गाड़ी को फास्ट चलाइए, एक्सेलरेटर। तो आप आपके जो मुक्ति अर्थात समाधि के द्वारा मुक्ति, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा मुक्ति, वहां तक पहुंचने के लिए जो प्रिपरेटरी लेवल्स हैं, उधर आप स्पीड से चलिए। तो प्रिपरेटरी क्या है, वो गाड़ी क्या है, तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान आदि आदि जो भी कुछ बोले हैं, या आपको यदि ढूंढना है तो गीता के 13वें अध्याय में 6ठे श्लोक से आरंभ होता है, 13.6, अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षान्तिरार्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्मविनिग्रह, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, अहंकार एव च इत्यादि। तो उसमें एक 13-14 साधन बताए गए हैं, तो उनको पढ़ करके समझ। जैसे पहला बोला है कि अमानित्व, मान न करना। अब ये मान आप कितना उसको समेट सकते हैं, इसकी तीव्रता बढ़ेगी तो आपकी आध्यात्मिक प्रगति बढ़ेगी। अमानित्वम, अदम्भित्वम, दंभ, मैं बड़ा धार्मिक हूं, लोगों को दिखाना ये दंभ होता है। धार्मिक तो हूं नहीं, लेकिन दिखाता हूं तो मैं दाम्भिक हूं, ऐसा है। तो मैं ये दाम्भिकता बंद कर सकता हूँ यदि थोड़ी बहुत मुझ में बची है। मैं जितना हूं उतना ही लोगों को दिखाऊं, या दिखाऊं भी क्यों, मैं हूं बस, समाप्त। तो ये दाम्भिकता। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षांति, क्षमाशीलता, शांति, आर्जव, सरलता, वाणी में सरलता। कोई जैसे लोग कहते हैं कि पुणे के लोग हैं, उनको रास्ता पूछे, एड्रेस पूछे तो वो दूसरा रास्ता बता देते, ऐसा कहते, तो सरलता की समस्या हो जाती है। किसी ने कोई कुछ आया तो उसको सरलता से डील करे। आर्जव, रुजुता अर्थात सरलता। तो ये ऐसे गुणावली है, इनको प्रकर्ष से हमारे जीवन में यदि उतारा जाएगा तो उतनी हमारी प्रगति होगी, चित्त शुद्ध होगा, और शुद्ध चित्त में ये जो आध्यात्मिक विचार है वो स्पष्ट प्रभावी होकर के आगे बढ़ते हैं। ये साधनों पर ध्यान देना चाहिए, तो गाड़ी की स्पीड बढ़ जाएगी। धन्यवाद स्वामी जी, कोशिश करेंगे। करनी पड़ेगी, क्योंकि आप जाएंगे भी कहाँ, आपका स्वरूप ही वहां वही है, और कहाँ जाएंगे बताइए।
रुद्रांश जी काफी देर हो चुकी है। प्रणाम स्वामी जी। जी बोलिए। स्वामी जी, कल आपने बताया था कि जो पंच ज्ञानेंद्रिय है और इनके विषय में बात करी थी, ये साथ में ही इधर अलग अलग योनियों में जाते हैं। तो हम ये देखने को मिलते हैं कि कहीं कहीं कोई कोई सी ऐसी योनियां होती है कि जिसमें उस योनि में कान नहीं होते हैं, या फिर मनुष्य योनि में देखे कि कोई बहरा है या कोई अंधा है, तो उस समय उनकी वो इंद्रियां कार्य क्यों नहीं करती? उनके कर्मफल, उन्होंने किसी व्यक्ति को उसका श्रोत्रेंद्रिय चक्षुरेंद्रिय किसी को आघात पहुंचाया होगा किसी जन्म में, उसका कर्मफल के रूप में इसको वो भोगना पड़ रहा है। तो इंद्रिया तो उसके साथ में है, तो कार्य क्यों नहीं कर रही? विकल हो जाएगी, कर्मफल उसका प्रतिबंधक खड़ा हो जाएगा, विकल कर देगा उसको। कर्मफल है वह उस अंश को काम ही नहीं करने देगा। इंद्रिया रहेगी मगर वो काम नहीं करेंगे, विकल कर देगा। विकल मतलब सामर्थ्यहीन कर देगा उसको। या इंद्रियों में दो भाग है ना, एक तो ये बाहरी जो उसका जो आश्रय है वो, और उसके अंदर इंद्रिय। हो सकता है कि आश्रय खराब कर दे या फिर अंदर के इंद्रियों का सामर्थ्य हटा दे, दोनों में से कुछ भी करके उसको वो अंध बना के रख देगा। और एक आपने बताया था कि जो समाधि की जो अवस्था बताई है कि समाधि की उस अवस्था में पहुंचने के बाद में वो कुछ भी कार्य करता है तो उसको उसका पाप पुण्य नहीं लगेगा, जी मतलब ब्रह्म ज्ञान। तो जो समाधि भी, तो समाधि की जो अवस्था है वो भी तो कहीं ना कहीं अंतःकरण के अंतर्गत ही आएगी। आपने पहले से तय करके रखा है कि अंतःकरण के अंतर्गत आएगी करके? क्योंकि अपन बैठे हैं तो अब नहीं, समाधि का ऐसा है कि जैसे लकड़ी जलती है, आग लगाई कि लकड़ी स्वयं जलती है और जलकर समाप्त हो जाती है ना, वैसे समाधि में चित्त स्वयं ही जलता है और समाप्त हो जाता है। समाधि में चित्त स्वयं जलता है और समाप्त हो जाता है। इसलिए ये आपका प्रश्न का उत्तर इसी में समाहित हो गया। उसमें लिखा है कि तंतु दाहे पटदाहवत, ऐसा लिखा गया है, तंतु दाहे पटदाहवत। ये कपड़ा है, ये कपड़े के जितने तंतु है वो जल गए तो कपड़ा जल गया ना। मतलब समाधि अंतःकरण में लगेगी और वो अंतःकरण को ही जला देगी, इस प्रकार की। देखिए, शुद्ध आत्मा को ना समाधि लगती है ना होता है ना कुछ होता है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जो होना है वो तो अंतःकरण में होना है। शुद्ध आत्मा को नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्ते अपो न शोषयति मारुता। न उसको कोई जला सकता है, ना सुखा सकता है, ना कुछ कर सकता है। तो जो भी समाधि होनी लगनी है, जब वो संस्कार जाने, वो जो कुछ होना है किसमें होगा? अंतःकरण पर ही होगा। और होगा कहाँ ना? जो भी होना है सब अंतःकरण पर होना है। मैं आध्यात्मिक हो रहा हूं तो अंतःकरण ही हो रहा है, आत्मा का आध्यात्मिक हो रहा है। आत्मा को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो आत्मा का कुछ आता जाता नहीं है, जो भी होता है वो सब अंतःकरण का होता है। समाधि अंतःकरण अलग। आपकी आवाज कट गई थोड़ी। वो शायद मैच लास्ट ओवर में पहुंची हुई है और बहुत वो ट्रैफिक चल रही है, इसलिए इधर आवाज कट रही है। कल भी ऐसा शायद हो रहा था। खैर ठीक है, बोलिए। हाँ जी स्वामी जी, आप लोग कर देंगे। तो आज यहीं पर विराम करते हैं। रुद्राम जी। जी जी स्वामी। सबको शुभ रात्रि, नमस्ते।